गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं इंग्लिश का जो हमारा टॉपिक है सिलेबल। ठीक है, तो सिलेबल के ऊपर हम बात करने वाले हैं और सिलेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, ठीक ना, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपका सिलेबल से आता है। पूछता है कि हाउ मेनी सिलेबल इन देयर वर्ड। ठीक है, एक वर्ड दे देगा और उस वर्ड में पूछेगा कि कितने सिलेबल हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे करना है और ये जो सिलेबल टॉपिक है उसको कंप्लीट आज हम लोग खत्म करेंगे। साथ ही साथ सिलेबल में एक सब टॉपिक है जिसको हम लोग क्लस्टर बोलते हैं, सम टाइम कॉन्सोनेंट क्लस्टर भी बोलते हैं कुछ लोग। एंड ये जो क्लस्टर है उसको भी डिफाइन करेंगे कि ये क्लस्टर किसे कहेंगे और क्लस्टर और सिलेबल में क्या बेसिक डिफरेंट है, ये भी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। साथ में हम खूब ढेर सारा एग्जाम्पल भी करेंगे तो आपको लास्ट तक जब चीज़ें जाओगे ना तो पूरा कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और ये जो हमने बता रखा है 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, इसको हम लोग कंफर्म आज के लेक्चर में कंप्लीट रूप से 4-5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा आपका अगर सिलेबल से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि सिलेबल एक्चुअल में है क्या, सिलेबल हम बोलेंगे किसे और सिलेबल का मतलब क्या है एक्चुअली में। तो देखो डिफिनेशन के तौर पर मैंने लिख रखा है कि सिलेबल इज़ अ 1 यूनिट ऑफ साउंड। ठीक ना, ये सिलेबल क्या है, हमारे पास 1 यूनिट ऑफ साउंड है। किसी भी वर्ड को जब बोलते हैं ना तो उसमें ढेर सारा लेटर रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर कैट का एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, तो कैट में देखोगे तो इसमें 3 लेटर है, CAT, कैट लेटर हो गया, लेकिन तीनों लेटर को मिला करके एक वर्ड बना। तो ये जो कैट है ना, जिसमें एक पर्टिकुलर एक C वर्ड हो गया, A वर्ड हो गया, T वर्ड हो गया, तो ये जो अलग अलग जो वर्ड हो गए दैट इज कॉल्ड द लेटर। ठीक है, और जो तीनों मिला करके जो एक वर्ड बन रहे हैं दैट इज वर्ड। तो एक वर्ड को बोलने के लिए ना हमको कभी ना ऐसा पढ़ना पड़ता है कि हमको कभी कभी प्रोनाउंसिएशन करते वक्त 2 चीज़ों को एक साथ बोलना पड़ता है। सम टाइम देखोगे तो 3 चीज़ों को एक साथ बोलना पड़ता है। सम टाइम देखोगे तो साउंड जो होती है ना वो अलग होती है लेकिन हम लिखते कुछ अलग हैं। तो एक्चुअल में देखोगे ना तो जो साउंड है ना वो साउंड अगर वॉवेल हम लोग प्रोनाउंसिएशन में लेते हैं तो वो वॉवेल की काउंटिंग हमारे पास क्या कहलाती है, सिलेबल कहलाती है। ठीक है, और सिलेबल को खास तौर पे एक चीज़ और देखना कि सिलेबल बेसिकली वॉवेल को काउंट को ही बताता है। तो किसी भी वर्ड को बोलते वक्त कितना हम वॉवेल को बोल पा रहे हैं उसमें, ठीक ना, कितना वॉवेल को एज ए प्रोनाउंसिएशन हम लोग यूज कर रहे हैं बोलने के लिए, दैट इज कॉल्ड द सिलेबल। तो ये साउंड मैंने लिखा है कि सिलेबल इज 1 यूनिट ऑफ साउंड। एक यूनिट जो प्रोड्यूस करता है ना उसी को हम लोग पे सिलेबल बोलते हैं। बट देखिए ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं हुआ, इसमें चीज़ें और भी इंक्लूड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इस वर्ड से ना काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। बस वो वॉवेल काउंट कर लेते हैं, देखते हैं कितना सिलेबल है या नहीं है। जैसे कैट में बोलूँ तो CAT में एक वॉवेल है तो लोग कहेंगे कि एक सिलेबल है, बट ऐसा जरूरी थोड़े है। अगर मैं कहूँगा बोट में तो बोट में लोग कहेंगे कि 2 वॉवेल है, एक O है और एक A है, तो यहाँ पर 2 सिलेबल हो गया। बट एक्चुअल में देखोगे तो यहाँ पर 2 सिलेबल नहीं है, यहाँ भी एक ही सिलेबल है। तो ये जो गलती हो जाती है ना, बस एक लाइन का डिफिनेशन से आपको गलती होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा इसमें और ऐड करना पड़ेगा मुझे। एक्चुअल जो देखोगे तो कंप्लीट जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन ये कहता है कि सिलेबल इज वर्क एज ए ज्वाइनिंग द कॉन्सोनेंट और वॉवेल। ये देखिए जो टर्म है ना कॉन्सोनेंट और वॉवेल, इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो ज्वाइनिंग करता है ना बेसिकली वो कॉन्सोनेंट या वॉवेल किसी को भी ज्वाइन कर सकता है। मतलब जब वर्ड को हम बोलेंगे तो जब हम प्रोनाउंसिएशन में वर्ड को बोलते हैं तो उसमें वॉवेल हो तो वॉवेल की तरह साउंड करेगा तो वो तो हमारे पास सिलेबल काउंट होगा ही। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट है और वो कॉन्सोनेंट भी अगर साउंड करता है जस्ट लाइक अ वॉवेल तो उसको भी हम लोग एज ए सिलेबल काउंट करेंगे। तो ये जो ज्वाइनिंग का काम करता है वो कॉन्सोनेंट को भी ज्वाइन कर सकता है या वॉवेल को भी ज्वाइन कर सकता है। इट डजंट मीन कि ये केवल कॉन्सोनेंट को करेगा। तो ये एक अलग मिथ होती है लोगों में कि कॉन्सोनेंट को छोड़ देते हैं और केवल वॉवेल को काउंट करके बोलते हैं इतना सिलेबल है, वो टोटली गलत होता है। अगर एक लाइन का ये डिफिनेशन आपको पता है ना अभी तक तो फिर आप गलती करोगे। ये दूसरा लाइन का डिफिनेशन भी आप जरूर अपना डिफिनेशन में ऐड करोगे। तो जो नोट्स बनाओगे ना ये पूरा कंप्लीट आप डिफिनेशन लिखोगे कि सिलेबल इज वर्क एज ए ज्वाइनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट और वॉवेल। ये कॉन्सोनेंट को भी ज्वाइन कर सकता है या वॉवेल को भी कर सकता है, और इन ए प्रोनाउंसिएशन इन अ वर्ड, किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते वक्त। ठीक है, और हम लोग एक सिंगल लाइन में अगर डिफिनेशन देखना चाहोगे तो सम टाइम जब आप PYQ वगैरह सॉल्व करोगे तो उसमें एक प्रॉपर एक डिफिनेशन पूछता है और बोलता है इसको क्या बोलते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखे हैं तो वो चीज़ मैंने लिख दी है। और मैं यहाँ पे इन अ सिंगल लाइन वी कैन से ए वर्ड और ए पार्ट ऑफ वर्ड विच कॉन्स्टेंट 1 वॉवेल साउंड। ठीक है, ऐसा लिख देगा और पूछेगा कि इसको क्या बोलते हैं और ऑप्शन दे देगा आपका सिलेबल, क्लस्टर, ठीक ना, फोनेटिक्स, ऐसा 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिलेबल बोलेंगे। तो वर्ड है कि ये एक वर्ड हो गया, उस वर्ड को कांस्टेंट करने के लिए, ठीक ना, कंटेंट करने के लिए, उस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने के लिए जो कंटेंट किया हुआ उसके पास जो वॉवेल की एक यूनिट ऑफ साउंड है दैट इज कॉल्ड द एक्चुअली सिलेबल। अब ये सिलेबल जो है ना बेसिकली हम बता दूं कि सिलेबल तो हम इसे बोले ही रहे हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो कि कुछ और एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं कि जैसे आई हो गया, EYE आई हो गया। तो इसमें भी देखो तो यहाँ पे क्या है, एक ई वर्ड है, एक वाई वर्ड है और एक ई वर्ड है। तो एक
आई हो गया। आई में देखो तो केवल एक ही कॉन्सोनेंट है, आई, 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 आई। तो आई जो वर्ड है ना, इसमें देखो तो ये जो हमारे पास जो वर्ड है ना, इसमें कहीं ना कहीं सिलेबल आ रहा है। तो ये हमारे पास हो गया, जैसे एक्ट हो गया, एक्ट, एक्ट, ए क अट, तो क अट तो भवेल हुआ नहीं ना, वो तो केवल ए हुआ ना, तो दैट इज ए इज अ सिलेबल। और कितना बार आ रहा है भवेल, तो एक बार आ रहा है, दैट इज द वन भवेल, सॉरी वन सिलेबल हो गया यहाँ पे। तो एक्ट में भी आपके पास वन सिलेबल मिल जाएगा। इस तरीके से हुआ है शुड में, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम्पल मैंने सेट कर दिए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, अलग बात है। इसके साथ साथ देखेंगे कि अगर हम लोग सिलेबल देखेंगे तो इस समय में देखो तो सिंगल सिलेबल हो गया, ये सिंगल सिलेबल हो गया। लेकिन सिलेबल हमेशा एक ही तो नहीं रहेगा ना, हमारे पास अगर बड़ा सा वर्ड आ जाएगा तो उसमें तो सिलेबल बढ़ भी सकते हैं। तो कह सकते हैं जैसे कि एंड वाटर हैज अ टू सिलेबल, वाटर में अब यहाँ पर दो सिलेबल हो। जैसे वाटर का अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो आप इधर समझो, देखो वाटर मैंने बोला तो आप वाटर बोलोगे, देखो एक बोलोगे वाह, ठीक है, और टर को ऐसे लिखोगे, ठीक ना, तो वाटर। तो वाटर में देखो यहाँ पे एक भवेल आ रही है और एक यहाँ पे भवेल आ रही है, तो इसको भी हम लोग एज ए प्रोनाउंसिएशन में रहे हैं, जो कि वाह आ की मात्रा दे रहा है। ये क्या है, भवेल ही तो है हमारे पास ना साउंड में, तो आ की मात्रा एक जो दे रहे हैं वो हमारे पास एक भवेल होंगे, एक भवेल हो गए। और टर, टर में अ की मात्रा बढ़, जैसे अगर इसको क्या बोलते हैं, अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, जैसे फोनेटिक्स में मैंने चीज़ों को रिप्रेजेंट करने बताया था ना, तो टर को ऐसे करोगे, टर, ठीक है। तो ये टर, ये वाला जो साउंड हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था आपको फोनेटिक्स में, याद होगा, इसको हम लोग अ की मात्रा पढ़ते हैं ना, तो ये जो साउंड दे रहा है ये अ की मात्रा दे रहा है। और ये कहाँ पे था, ये आपको याद होगा कि ये भवेल साउंड में ही आता था ना, तो ये भवेल साउंड में भी मैंने पढ़ाया था ना आपको, वहाँ भी बताया था ना कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, भवेल साउंड क्या है। तो जो भवेल साउंड में आता है ना, वो दैट इज काउंट एज ए यहाँ पे सिलेबल हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया, ये भी हमारे पास तो एक सिलेबल में ही काउंट होगा ना, तो एक तो यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे टर में भी आ गया, तो यहाँ पे दो सिलेबल हो गया। तो इस तरीके से देख सकते हो कि वाटर हैज टू सिलेबल, तो ये दो सिलेबल हो गया। एंड अगर हम देखें कि आफ्टरनून, आफ्टरनून हैज अ थ्री सिलेबल, अब आफ्टरनून में थ्री सिलेबल हो गया। आफ्टरनून देखो इसको कैसे समझ सकते हो तुम लोग, इसको अगर आफ्टरनून को समझोगे तो देखो एक तो अ आ रहा है पहले, आफ्टर, आफ्टर में आ रहा है, तो इसको लिखे तो आफ, आफ एक लिखे अलग, इसको आफ्टर, ठीक है, और एक पढ़ोगे नून, नून, तो नून में यहाँ पे देखो नून। अब ये आफ्टर होते, आफ्टर में ये देखो, आफ्टर में एक अ आया आफ्टर, और टर में एक आया, दो हो गया, नून में एक आया, तो तीन हो गया। अब देखो कुछ लोग कन्फ्यूज करेंगे, सर यहाँ पे तो डो, यहाँ पे भवेल आ रहा है, नून में डबल ओ आ रहा है ना, तो डबल ओ आ रहा है तो इसको हम लोग दो काउंट कर लेते हैं सिलेबल। लेकिन ये सब भी करना बिल्कुल गलत है। आगे चल के आपको कुछ रूल भी बताऊंगा मैं, कुछ रूल है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, वो रूल भी आपको देखना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो है ना कि जो सिलेबल है वो बेसिकली टोटली है ना, वो डिपेंड करता है हमारे पास कि ये हम जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से रखते हैं। तो अगर देखोगे तो नून का जो प्रोनाउंसिएशन किया गया, वो नून जो है ना वर्ड नून, तो इसको एक ही लाइन में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसमें एक ही हम भवेल का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बड़ा वाला ऊ का, ठीक ना। जैसे नून बोलेगा तो नून, ऊ की जो मात्रा आ रही है ये बड़ा वाला ऊ की मात्रा आती है, तो ये जो बड़ा वाला ऊ की मात्रा आ रही है वो एक ही तो भवेल है ना साउंड में, वो दो भवेल थोड़े हुआ, हम स्पेलिंग दो लिख रहे हैं, ठीक ना। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि लेटर हम जो लिखते हैं तो लेटर हम दो लिख रहे हैं, बट प्रोनाउंसिएशन में हम एक ही यूनिट की तरह उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज काउंट एज ए वन सिलेबल। तो एक सिलेबल यहाँ पे आफ्टर में हो गया, एक टर में हो गया, एक नून में हो गया, तो तीन सिलेबल बन गया। तो आफ्टरनून में यहाँ पे कितना सिलेबल हो गया, थ्री सिलेबल। तो कुछ इस तरीके से सिलेबल हम लोग काउंट कर सकते हैं। आगे चल के का पूरा कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगा कि सिलेबल कैसे हम लोग काउंट करते हैं। हमने एक टॉपिक भी कवर करा इसमें कि हाउ टू काउंट द सिलेबल, ठीक है। तो आई होप कि एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गएगा। अब देखिए बेसिकली इसमें एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं ना भवेल, जनरली उस भवेल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ए ई आई ओ यू 5 भवेल होते हैं, और इसी 5 भवेल को हम लोग बार बार काउंट करते हैं, तो वो मेजर मिस्टेक होती है। तो इसको क्लियर करने के लिए मैंने लिखा है कि ए ई आई ओ यू इज़ द भवेल ऑफ साउंड। ये भवेल ऑफ साउंड है, अगर ये साउंड में आ रहे हैं तो इसको हम लोग एज ए सिलेबल काउंट करेंगे, अदरवाइज अगर साउंड में नहीं आ रहा तो इसको हम काउंट भी नहीं करेंगे। तो ये लोगों में जो मिथ होती है ना कि ये 5 लेटर आ गया तो हमको हमेशा इसको एज ए सिलेबल काउंट करना ही है, ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा, ध्यान रखिएगा। अगर किसी वर्ड को हम लोग ए ई आई ओ यू होते हुए भी हम साउंड में उसको नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे उसको, या हम लोग वो वर्ड को हम लोग साइलेंट करके रखे हुए हैं स्पेलिंग को, या कुछ वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते वक्त, तो उसको हम लोग साइलेंट रखेंगे, तो उसको हम लोग सिलेबल में काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए था, एक भवेल की साउंड आना चाहिए था, वो साउंड का काउंटिंग ही हमारे पास सिलेबल कहलाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, वही चीज़ें मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिखा है कि भवेल साउंड दैट इज मेड, अच्छा एक चीज़ और देखोगे कि ये जो ए ए आई ओ यू होता है ना, बेसिकली ये भवेल जो होते हैं ये साउंड करता है दैट मेड व्हेन एयर फ्लो आउट ऑफ द माउथ।
जब ए ई आई ओ यू ये वॉवल का साउंड करूँगा तो वो एयर ऑफ माउथ को बाहर निकालेगा। ये तो मैंने आपको फोनेटिक्स पढ़ा था तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बताया ही था कि जो हम लोग वॉवल साउंड को प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें होती है, ठीक ना, कैसे हम लोग अपने ऑर्गन से उसको स्पीच करते हैं, कैसे हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा। एंड विदाउट ब्लॉकिंग द एयर, विदाउट ब्लॉकिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द माउथ, ठीक है, पार्ट का हमारे पास किसी माउथ का बिना किसी माउथ को ब्लॉक किए हुए पार्ट को हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं, फ्रीली फ्लो इन एयर, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें तो आपको वॉवल साउंड का क्लियर होगा ही, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था, हमें कंप्लीट रूप से फोनेटिक्स के चैप्टर में हमने बात किया था। तो ये सी लेवल के हमने डिफरेंशियल बता रखे हैं। आई होप कि सी लेवल आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास कैट है ना, कुछ एग्जांपल और अच्छे से देखते हैं हम लोग, क्योंकि और क्लियरिटी मिल जाए। देखो अगर ये कैट है मेरे पास, तो इस कैट में मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ कि कौन सा यहाँ पे सी लेवल कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। सी लेवल का जो एग्जांपल मैंने लिया ना, वो तो एग्जांपल मैंने दिए ही हैं, लेकिन साथ साथ कैट का अगर एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ तो इसको थोड़ा समझिएगा, कैट को हम लोग कैसे इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कितने सिलेबल हैं। तो देखो कैट को हम बोलते हैं ना, तो ये देखो कैट, कैट जो बोल रहे हैं सी ए, ये हो गया टी। तो कैट में ना देखो, तो कैट ए की मात्रा है, तो वो कैट ए की मात्रा ये प्रोड्यूस करने की काम कर रही है। तो ये हमारे पास एक ऐसा ए है जो कैट को प्रोनाउंसिएट करने में एज ए वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो दैट्स वाई वी आर काउंटिंग ए एज ए सिलेबल, ठीक है। तो ए को हम काउंट करेंगे एज ए सिलेबल, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ और यहाँ पे मार्क करता हूँ, क्योंकि ये मुझे ये दर्शा रहा है। इसको चाहूँगा मैं कि इसको रेड से ना मैं ऐसा करता हूँ, इसको बॉक्स में करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको पता चलेगी बाद में कि हाँ ये चीज़ है एज ए हमारे पास सिलेबल काउंट की गई है। तो आप लोग भी इसको बॉक्स में ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बॉक्स बना नहीं पा रहा हूँ सही से, तो कोई बात नहीं, हमारे पास बॉक्स बनाने की है इक्विपमेंट, तो डायरेक्टली हम बॉक्स उधर से ही बना लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बॉक्स ऐसे बना लेता हूँ ना, ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि क्लियरिटी हो गया होगा। चलो ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अब इसी तरीके से वर्ड देखोगे ना आप, फिश का, ठीक है, क्या वर्ड देखोगे आप, फिश देखोगे। तो फिश को पढ़ो आप लोग, कैसे पढ़ोगे, फिश। तो ये हो गया फिश और ये हो गया SH। अब देखो कुछ ऐसे वर्ड है ना जो आप एक साथ ही पढ़ रहे हो। देखो SH को आप कभी S को अलग और H को अलग नहीं पढ़ रहे हो। फिशस नहीं पढ़ोगे, फिशस तो नहीं पढ़ते ना, फिश पढ़ते ना। तो फिश में जब पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो ये SH है ना, ये साथ ही पढ़ा जाएगा हमेशा। कुछ ऐसे वर्ड है जो एकदम साथ में ही पढ़े जाएंगे, जैसे फिश में ना SH को हम हमेशा साथ पढ़ेंगे, S को अलग और स को अलग नहीं पढ़ेंगे। तो जो SH वर्ड है ना, एक वर्ड हो गया जो दो वर्ड मिलकर एक साथ ही पढ़ा जाएगा, दैट इज कॉल्ड द क्लस्टर। एक्चुअली आगे चल के और समझाऊंगा तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो क्लस्टर क्या होता है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होती है जिस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम लोग एक साथ ही बोलते हैं, एक साथ ही उसको पढ़ते हैं, कभी उसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट ग्रुप इज एक्चुअली कॉल्ड द क्लस्टर। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये वॉवल नहीं होता, हमेशा क्लस्टर हमेशा कॉन्सोनेंट ही रहता है। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे जो SH आया है ये क्या S और H वॉवल है क्या, नहीं, S और H क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये ऑलवेज कॉन्सोनेंट ही रहेगा। और मोस्ट प्रोबेबली चांस ये रहता है कि जो हमारे पास जो क्लस्टर आते हैं वो या तो शुरू में आएंगे या तो लास्ट में आएंगे, बीच में बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो आगे क्लस्टर भी बताऊँगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आ गया तो दिमाग में बता दिया मैंने। तो ये हमारे पास फिश हो गया। फिश में देखोगे ध्यान से, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग ऐसे कर लीजिए। फिश में जो ये आई आ रखा ना, इसको हम लोग एज ए हम लोग यहाँ पे सिलेबल काउंट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आई पे यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि एज ए हम लोग सिलेबल काउंट करें, क्योंकि ये वॉवल का साउंड दे रहा है और वो वॉवल का साउंड ही हमारे पास सिलेबल कहलाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे बोट। अब बोट में लोग कहेंगे कि सर दो वॉवल आ रहा है, दो, एक ओ आ रहा है, एक ए आ रहा है, तो इसको दो सिलेबल काउंट करते हैं, बट ऐसा करना बिल्कुल गलत है। क्यों, अभी देखते हैं हम लोग। देखो सिंपल से लॉजिक है यार, कि बोट को जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसको लेके हम लोग बो, ठीक है, बोट बो, तो ब ओ और अ को एक साथ ही पढ़ेंगे, बोट ऐसा लिखेंगे। बी एक साथ अलग हो जाएगा और ओ और ए हमेशा एक साथ ही आएगा, बो ओ ए, ओ और ए की मात्रा एक साथ ही प्रोड्यूस करनी पड़ते हैं मुझे। तो बोट जब बोलेंगे तो बोट में ओ और ए एक ही हमारे पास एक ऐसा ग्रुप बन गया ना, जिस ग्रुप को हमको एक साथ ही बोलना है, और वो जो ग्रुप एक साथ मुझे बोलना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द सिलेबल ना। तो ये सिलेबल इसमें एक साथ ही बोलना पड़ता है, तो वो एक यूनिट बन गया ना, एक कम्बिनेशन बन गया, दैट कम्बिनेशन साउंड है हमारे पास, वही सिलेबल काउंट होती है। तो अब बताओ ना इसमें कितने सिलेबल काउंट करोगे, एक ही करोगे ना, क्योंकि ये दोनों मिलकर के तो एक ही साउंड प्रोड्यूस करना है ना, दोनों मिल करके मुझे तो एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना।
तो मुझे वो एक साउंड अगर प्रोड्यूस करना है तो मैं इसको तो एक ही बोलूँगा ना, तो एक ही सिलेबल काउंट करूँगा ना। तो इसमें एक ही सिलेबल हुए ना, दो सिलेबल कैसे बोल दोगे? केवल ओ और ए को देख के दो भवेल आ रहा है, इससे जज नहीं करना है आपको कि सिलेबल दो है। इसमें आपको जज करना है साउंड के बेसिस पे, और साउंड के बेसिस पे तो ये दोनों एक साथ बोले जा रहे हैं, तो एक ही सिलेबल हुआ ना भाई। ठीक है, आपकी क्लियरिटी आपको मिल गया होगा। तो इस तरीके से मैंने एग्जांपल सेट कर रखे थे जिससे आपको समझा सकूँ मैं। तो सिलेबल का डिफरेंशन आपको क्लियर हो गया होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, बढ़िया एकदम मस्त फर्स्ट क्लास। और देखो इतना अच्छा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको चीज़ें तो अच्छे से लगी रहे होंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग में से बेस्ट रिजल्ट मुझे दोगे। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट मुझे चाहिए, बेस्ट रिजल्ट। बिहार में टॉप 10 के अपने स्टूडेंट आने चाहिए थे, एफर्ट प्लस के स्टूडेंट आना चाहिए था। एफर्ट प्लस जो टीम है हमारी, एफर्ट प्लस जो हमारा एफर्ट लग रहा है, वो एफर्ट आपको दिखाना है कि सर ने एफर्ट लगाया है तो मुझे रिजल्ट देना है, रिजल्ट आपको बेहतर देना है। ठीक है, तो इतना अच्छे से चीज़ों को समझा रहे हैं। अब क्या कमी रहना चाहिए था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे तरफ से तो कोई कमी नहीं दिखता है। आपको अगर मैंने ओपन तरीक़े से बोल भी रखा है कि आपको मेरे में कुछ भी कमी दिखता है, आप मेरे को एक बार मैसेज करो, मैं अगला लेक्चर में अगला चीज़ों में ज़रूर सुधार करूँगा। लेकिन मैं अपना एफर्ट दे रहा हूँ, तो आपको भी अपना एफर्ट देना है और अच्छे से पढ़ाई करके ईमानदारी पूर्वक से कोर्स कंप्लीट करके ईमानदारी पूर्वक से आपको लेक्चर देख कर नोट्स बना करके सेट लगा करके, जो बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग, सेट दिलवाते हैं, ठीक है, या मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं, वो सारे चीज़ को अच्छे से करिए, एकदम बढ़िया रैंक आएगा। रैंक आपका आएगा लेकिन खुशी मुझे होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा इतना मेहनत लग रहा है, तो आपका मेहनत भी तो रंग दिखाएगा, तो मेरा भी मेहनत है ना उसमें, तो हम भी खुश होंगे उसमें। ठीक है, तो आप अपने खुशी के लिए तो कर ही रहे हैं, साथ साथ ऐसा समझिए कि मेरे खुशी के लिए भी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है हमारे पास, कि अब जो है ना सी लेवल के कुछ टाइप होते हैं। बेसिकली कुछ टाइप नहीं होते हैं, 4 ही टाइप होते हैं बेसिकली। आप देखोगे गूगल वगैरह पे या समटाइम किसी बुक में देखोगे तो लिखते 6 हैं, कभी कभी कोई बुक 7 भी लिखता है, बट मुझे लगता है कि 4 ही इनफ है आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 4 ही पूछे गए हैं, 4 ही पूछता भी है, 6 पूछता नहीं है, 7 पूछता नहीं है, और 6-7 में ना 2-2 का कॉम्बिनेशन करके बनाया गया, तो कोई मीनिंग सिग्निफिकेंट है नहीं, लेकिन 4 मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 4 कौन कौन से हैं। सबसे पहला सी लेवल का टाइप, एक पहला सी लेवल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन सी लेवल। अब ये ओपन सी लेवल क्या होता है? ठीक है सर, ये ओपन सी लेवल क्या होता है? देखिए ओपन सी लेवल दैट मीन्स, सिंपल समझिए, एक ऐसा सी लेवल जो सी लेवल को हम लोग लास्ट में प्रोड्यूस करते हैं बोलते वक्त। जैसे देखो लिखा भी है कि व्हेन ए सिलेबल अकर एट द एंड ऑफ द वर्ड, किसी वर्ड को लिए और वो वर्ड का जो सिलेबल है वो सबसे लास्ट में आता है। सिलेबल जो हम लोग काउंट कर रहे हैं वो लास्ट में आता है। इसका मतलब क्या होगा कि भवेल का जो साउंड होगा ना वो लास्ट में दिखेगा आपको, दैट इज कॉल्ड द ओपन सिलेबल एंड दैट कॉल्ड द ओपन सिलेबल। एंड जनरली 1 सिलेबल अकर इन अ ओपन सिलेबल। जनरली जितने भी ओपन सिलेबल बनते हैं मोस्टली देखोगे तो वो ओपन सिलेबल एक ही सिलेबल बनते हैं, उसमें एक ही सिलेबल होता है। जैसे एग्जांपल में देखोगे क्राई हो गया मेरे पास, ठीक है, तो क्राई को देखो आप लोग, क्राई को करते हैं फ्राई। देखो ये नहीं समझ में आ रहा होगा ना कलर, तो ये कलर लेते हैं। जैसे क्राई में देखो ये सी लिखा हुआ है, आर लिखा, वाई लिखा, तो क्राई देखो सी और आर में एक साथ पढ़ेंगे, सी आर हमेशा एक साथ आएगा। क्राई में देखो सी और आर एक साथ ही हम बोलते हैं ना, तो ये हम इसको लिखेंगे सी आर और ये वाई को अलग लिखेंगे। तो क्राई में हमारे पास ये वाई जो है ना हमारे पास एज ए वॉवेल हमको साउंड में दे रहा है। अब वो लोग कुछ लोग कहेंगे सर ये वाई जो है ये कहाँ वॉवेल है सर, ए ई आई ओ यू में ये वाई वॉवेल कहाँ आ गया? जैसे मैंने बोला ना कि आपको देखो मैंने यही चीज़ बोला था ना आपको, यही चीज़ मैंने समझाने की कोशिश किया था कि ए ई आई ओ यू जो हमारे पास है ना, ये ए ई आई ओ यू तो वॉवेल है ही है, लेकिन ये वॉवेल के सिवाय भी कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो वॉवेल की तरह साउंड में देंगे, वो भी हमारे पास सिलेबल में काउंट होंगे। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि ये कॉन्सोनेंट भी हमारे पास आते हैं। देखो ज़रा इसी चीज़ को तो मैंने हाईलाइट किया था ना कि कॉन्सोनेंट भी हमारे पास क्या आते हैं, एज ए सिलेबल में आते हैं, एंड वॉवेल भी आते हैं साउंड में अगर वो दे रहे हैं तो। बस साउंड का यहाँ पे पूरा खेल है, और साउंड में वो हमारे पास आ रहे हैं तो फिर हम उसको काउंट करेंगे सिलेबल की तरह। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग ध्यान से, तो मैंने बोला ही ना वाई हमारे पास एज ए साउंड देगा किसका, वॉवेल की तरह। क्राई में जो ई की मात्रा आ रही है ना, ये ई क्या है हमारे पास, ई वॉवेल साउंड में ही तो आता था ना जब हमने फोनेटिक्स पढ़ा था। तो इसीलिए मैं शुरू में फोनेटिक्स ही पढ़ाता हूँ हमेशा, क्योंकि चीज़ें उससे लिंक रहती है, बार बार समझाने में मुझे कंफर्टेबिलिटी होती है कि चलो देखो आप फोनेटिक्स में मैं पढ़ाया हूँ, और पढ़े रहते बच्चे तो उनको कनेक्ट कर पाते हैं ना। तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग अ फर्स्ट क्लास दैट इज फोनेटिक्स। क्लियर है ना क्यों पढ़ाया मैंने फोनेटिक्स, अभी समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो क्राई मैंने साउंड में लिया ना, ये जस्ट लाइक हमारे पास क्या आया, एज ए वॉवेल साउंड है, इसलिए मैं इसको एज ए हम लोग सिलेबल यहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक है ना। अब इसी तरीके से और भी देखें, जैसे नो हो गया, तो नो में भी देखो वो जो लास्ट में आ रहा का ना वो हमारे पास एज ए वॉवेल भी है और वॉवेल साउंड भी है।
तो हम उसको सिलेबल काउंट करेंगे, और सिलेबल काउंट करेंगे और ये लास्ट में ओ की मात्रा दे रही है, दैट काउंट एज ए ओपन सिलेबल, चूँकि लास्ट में आई है। इसी तरीके से जा सकते हो गो, ट्राई, ड्राई, एक्सेट्रा, काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आई होप कि जो ओपन सिलेबल है ना, वो ओपन सिलेबल आपको क्लियर कट पता चल चुका होगा, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको कुछ बताना चाहिए था, ठीक है। चलो, तो ये ओपन सिलेबल हो गया। इसके बाद से बात करते हैं यहाँ पे क्लोज सिलेबल के बारे में। क्लोज सिलेबल क्या है? देखिए, क्लोज सिलेबल बेसिकली वैसे सिलेबल है जिसमें ओनली और वन सिलेबल रहेगा, वो भी मिड में रहेगा, मतलब कि ना ही लास्ट में आएगा और ना ही फर्स्ट में आएगा, वो केवल और केवल मिड में रहेगा, वॉवेल एज ए साउंड में। तो दैट इज कॉल्ड द क्लोज सिलेबल। नाम से भी क्लियर हो रहा है, क्लोज मतलब बंद, तो दोनों तरफ से बंद और मिड में अपना वो साउंड देगा। जैसे कि एग्जाम्पल भी यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन डिफिनेशन भी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। वन सिलेबल इन द मिड ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड द क्लोज सिलेबल, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पे क्लॉक। तो क्लॉक का ऑपरेशन करते हैं। देखो यहाँ पे क्लॉक लिखा हुआ है कुछ ऐसे ना, तो क्लॉक को आप लोग कैसे लिखोगे? देखो क्लॉक में ना CL हमेशा साथ में आएगा, क्लॉक, और देखो ये O और C भी हमेशा साथ में आएगा, और ये K अलग हो जाएगा, तो क्लॉक में जो ये O की मात्रा दे रही है ना, ये O और C मिल करके, दैट इज साउंड एज ए वन सिलेबल। और ये सिलेबल देखोगे तो ये CL अलग हो गया और एक K अलग हो गया, दोनों के बीच में ये दबा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्लोज सिलेबल, क्योंकि ये दोनों के मिड में है, बीच में है, और बीच में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज ए क्लोज सिलेबल। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब जिससे देख सकते हो क्राइम, ठीक है, तो क्राइम में देखो CR हमेशा एक साथ आएगा, अगर CR को देखो तो CR हमेशा आएगा और I अलग आएगा, और M और E हमेशा साथ में आएगा। तो क्राइम में जो हमारे पास एक E की मात्रा आ रही है, दैट इज काउंट एज ए सिलेबल, और ये एक ही सिलेबल है यहाँ पे, तो इसको हम लोग एज ए वन सिलेबल कहेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे ये M जो आया है सर उसका क्या? M भी तो आया ना सर लास्ट में, इसको क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? तो ये साउंड में थोड़े हम लोग ले रहे हैं। क्राइम जब बोलते हैं तो क्राइम में थोड़े बोलते हैं, क्राइम में थोड़े बोलते हैं, क्राइम में थोड़े बोलते हैं। क्राइम जो बोलते हैं उसमें स्पेलिंग जो लेटर है ना उसको पूरा करने के लिए ई आया है, बट साउंड के लिए नहीं आ रहा है वो, ठीक है ना, साउंड के लिए नहीं आ रहा, तो इसलिए हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे। ये आगे रूल भी है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो भी रहा होगा, तो अगले हम चीज़ों को जब करेंगे तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियरिटी मिल गया होगा ना कि क्लोज सिलेबल हमारे पास क्या होती है, कैसे होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिएगा। क्लॉक हो गया, क्राइम हो गया, जिम हो गया, कोल हो गया, ट्रक हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो दो सिलेबल हो गया। तीसरा सिलेबल हमारे पास ये कहता है, वो आता है मोनो सिलेबल। देखिए नाम से भी क्लियर होता है, मोनो मतलब होता है वन, ठीक है, एक ऐसा वर्ड जिस वर्ड में केवल और केवल वन सिलेबल अकर हो। अब वो फ़र्क नहीं पड़ता है, शुरू में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी आ सकता है वो। अगर शुरू में आया तो फिर वो जो मैंने बोला था ओपन सिलेबल वो हो जाएगा, मिड में आया तो क्लोज सिलेबल हो गया, लास्ट में आया चाहे फर्स्ट में आया कहीं भी आया तो उसको बोलेंगे यहाँ पर मोनोसिलेबल। तो बस उस पूरे वर्ड में ना एक सिलेबल केवल प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड द मोनोसिलेबल। तो द वर्ड इन विच ओनली वन सिलेबल अकर इज कॉल्ड द मोनोसिलेबल, ठीक है, बस केवल एक सिलेबल उसमें होना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड द मोनोसिलेबल। और जैसे मोनोसिलेबल का एग्जाम्पल जैसे ब्रेन हो गया, एयर हो गया, ब्लो हो गया, एंट हो गया, आर्म हो गया, ये सारे के सारे वन सिलेबल हो गया। अब जैसे देखो ब्रेन का थोड़ा ऑपरेशन करते, देखो ये लिखता हूँ ना ब्रेन, तो ऐसा लिखा हुआ है ना ब्रेन, तो ब्रेन में देखो ये BR हमेशा साथ में आएगा ब्रेन, और ये एन की मात्रा हमेशा रहेगा, ठीक है, ये एक सेकंड, ये AI है ना, AI ये साथ में रहेगा और ये एन अलग है, तब ब्रेन में देखो ये ए की मात्रा दे रही है, दैट इज कॉल्ड द वन सिलेबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ब्रेन। इसी तरीके से एयर, ठीक ना, ब्लो, एंड, आर्म एक्सेट्रा आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है ये चीज़ें क्लियर है आप लोग के हिसाब से, तो इसको हम मिटा देता हूँ फटाफट से। तो ये हमारे पास हो गया मोनोसिलेबल। इसके बाद बात करें हम लोग पॉलीसिलेबल। पॉलीसिलेबल का नाम से ही मतलब समझ में आता है, पॉली मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा अगर सिलेबल किसी भी वर्ड में आते हैं, दैट इज काउंट एज ए मोनोसिलेबल। तो मोनोसिलेबल में क्या होगा कि एक से ज़्यादा हमारे पास सिलेबल रहेंगे, तो द वर्ड इन विच मोर देन वन सिलेबल दैट काउंट एज ए मोनोसिलेबल, ठीक है, मोर देन वन सिलेबल दैट काउंट एज ए मोनोसिलेबल, ठीक है, याद रख लीजिए आप लोग। मोनोसिलेबल दैट मीन मोर देन वन सिलेबल, एंड ओनली वन सिलेबल दैट इज कॉल्ड द पॉलीसिलेबल हो गया। ये स्पेलिंग थोड़ा सा ऊपर से नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीसिलेबल हो गया जिसमें मोर देन वन सिलेबल है, और मोनोसिलेबल हो गया जिसमें केवल और केवल एक ही सिलेबल है। तो याद रखिए, जैसे कि कुछ एग्जांपल भी है, जैसे कि एग्जांपल देखें, जैसे चेयर में हो गया, ठीक ना, इसे देखो डायरेक्टर में, इंजीनियर में देखोगे, लाइब्रेरी में देखोगे, तो ये सारे ऐसे वर्ड है जिसमें मोर देन वन सिलेबल है, ठीक ना। तो जिसमें मोर देन वन सिलेबल है दैट काउंट एज ए पॉलीसिलेबल।
ठीक है, क्लियर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये छोटा सा ही टॉपिक है। आई होप कि इतना चीज़ें आपको क्लियरिटी के साथ पता चलेगा कि सिलेबल क्या है, सिलेबल का टाइप क्या है। अब इसके सबसे बाद आता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और मोस्टली यही पूछते हैं वो लोग। सम टाइम ऐसा मैंने देखे हैं कि वो पूछते हैं कि मोनोसिलेबल क्या है, मोनोसिलेबल में क्या होती है, एंड पॉलीसिलेबल क्या है, ऐसा पूछते हैं। या एक कोई भी वर्ड दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा पॉलीसिलेबल है। तो पॉलीसिलेबल है तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि मोर देन वन सिलेबल वाले पॉलीसिलेबल हैं। तो जिसमें मोर देन वन सिलेबल रहेगा वो पॉलीसिलेबल हो जाएगा। तो वो पता रहेगा डिफिनेशन तब ना, तो वो डिफिनेशन मैंने लिखा दिए हैं, आप समझ जाओगे ना, क्लियर है ना। चलो बेहतरीन। अब बात करते हैं हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू काउंट द सिलेबल इन अ वर्ड। कोई भी वर्ड आपके पास दे देगा, उस वर्ड में पूछेगा कि आप इसमें सिलेबल बताओ, कितना सिलेबल है आपके पास। अब वो जो सिलेबल पूछेगा ना, उस सिलेबल को काउंट करने के लिए जो मैंने अभी तरीका बताया है आपको कि कैसे कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वर्ड को प्रोनाउंस करते वक्त, तो डिफ्रेंशिएशन करके तो बता ही रहोगे, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं जो आपको कीप इन योर माइंड, ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि हम सिलेबल को काउंट कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है और उसके अनुसार आपको आगे बढ़नी है। वो चीज़ें क्या है दिमाग में रखने के लिए, आइए जरा बात करते हैं। कुछ रूल है एक्चुअली में, ठीक ना, वो रूल के ऊपर बात करते हैं हम लोग। देखिए लिखा गया है कि इन जनरली सिलेबल काउंट ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेस ड्यूरिंग द प्रोनाउंसिएशन इन द वर्ड एज द वॉवेल साउंड। वही बात है जो मैंने बताया आपको कि हमेशा जो सिलेबल काउंट किया जाएगा वो स्ट्रेस के बेसिस पे काउंट किया जाएगा, कहाँ पे स्ट्रेस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वॉवेल को बोलने के लिए, वो हमारे पास एज ए सिलेबल काउंट होगा। बट एंड टोटली ये कंसर्न होता है पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द डिफरेंस। देखिए ये टोटली डिपेंड करता है कि हम जो वर्ड को बोलते हैं तो हमारे ऑर्गन से जो पार्ट है ना उसको कहाँ से डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के लिए तोड़ रहा है, उसको जो तोड़ता है। जैसे मैंने बोला ना अभी, जैसे मैंने आपको ब्रेन के लिए समझा था अभी तुरंत, तो ब्रेन मैंने बोला ना कि बी आर हमेशा एक साथ आएगा और ए आई और एन अलग आएगा। तो ब्रेन के लिए ना ब्रेन तीनों को मिला कर बना। तो जो खंड खंड डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना मतलब अपने वर्ड को बोलने के लिए, जो मेरा ऑर्गन्स है वो अलग अलग कर रहा है उसको, तो वो जो अलग करने का है ना प्रोसेस, वहीं इसको कंसर्न करता है, वहीं इसको उत्पन्न करता है अलग करने के लिए, और दैट इज काउंटेड द, ठीक है, सिलेबल। अब तो ये बात हो गई, लेकिन स्टिल अगर हम इतना डिफरेंशन देते हैं आपको, ठीक ना, इतना अगर डिफरेंशन मुझे लगता है कि मैं देता हूँ, तो शायद आप लोगों को ये चीज़ कंफर्म नहीं पता चलेगा कि सिलेबल हम काउंट कैसे कर रहे हैं। तो इसके भी आप में मैंने कुछ स्टैंडर्ड रूल बनाया है, बट स्टिल ड्यूरिंग द सिलेबल काउंटिंग यू शुड बी कीप इन योर माइंड एज सम रूल। कुछ रूल है जो आपको दिमाग में आपको एडजस्ट करके चलने पड़ेंगे और समझ के चलने पड़ेंगे कि भाई ऐसा रूल आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपको काउंट करनी है तो एग्जैक्टली आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 1 के ऊपर। रूल नंबर 1 क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए रूल नंबर 1 सिंपल सा बात कहता है कि इफ़ वर्ड कम्स इन अ वर्ड, ठीक ना, एक भावेल लिखा ना, इफ़ भावेल कम्स इन अ वर्ड, भावेल जो आता है किसी भी वर्ड में अगर आता है एंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड देन इट काउंट एज अ सिलेबल, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 जो मेरे पास कह रहा है ना, वो सिंपल सा कह रहा है कि इफ़ भावेल कम्स इन अ वर्ड, ठीक है, अगर भावेल हमारे पास किसी वर्ड में आते हैं एंड इट प्रोनाउंस्ड, ध्यान दीजिएगा, अगर ये भावेल आते हैं अगर वो प्रोनाउंस होते हैं तब, ऐसा नहीं है कि भावेल आ गया और हम प्रोनाउंस उसको नहीं कर रहे हैं तो सिलेबल तो काउंट नहीं करेंगे ना। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ना अभी थोड़ा देर पहले, जैसे कि मैंने एग्जांपल नया ले लेता हूँ आई का। तो आई में ना ये मैं काउंट कर रहा हूँ, इसको तो हम पढ़ ही नहीं रहे ना, आई ये थोड़े पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं ना। तो आई में ये हम लोग ई का प्रोनाउंसिएशन कर ही नहीं रहे, तो है एक्चुअल में भावेल, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करेंगे एज ए सिलेबल। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा है। हमारे वर्ड का जो स्पेलिंग है, यानी जो वर्ड लेटर है, वो लेटर का मतलब तब होगा ना जब वो साउंड में आएगा, बट ये साउंड में नहीं आया तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो वही कहना चाह रहे हैं कि भावेल आया, लेकिन वो भावेल वर्ड हमारे पास इट प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस होता है, दिस काउंट एज ए सिलेबल, तब वो काउंट होगा सिलेबल में, अन्यथा वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसको तो मैंने आपको इंग्लिश में समझाया, अदरवाइज कुछ बच्चे इसको हिंदी में समझना चाहेंगे तो मैं आपको लिखता हूँ कि और इन हिंदी। अगर हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड जो अ आ ई ए आई ओ, जो मैंने फोनेटिक्स में पढ़ाते, फोनेटिक्स में मैंने आपको चीज़ें लिखाया था हिंदी में भी, ठीक है। तो वो हिंदी वाला चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए अ आ ई ए उ जो आ रहा है ना, ये हमारे पास एज ए भावेल साउंड देते हैं। तो अगर इनकी साउंड हमारे पास आती है किसी भी वर्ड में तो वो एज ए हमारे पास सिलेबल काउंट होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, क्लियर है। चलो ये क्लियर है तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास जितने भी भावेल के साउंड देने वाले हैं, ये सारे हमारे पास अगर भावेल की तरह काउंट होते हैं तो इसको सिलेबल हम काउंट करेंगे। कम से ना हिंदी राइटिंग का मतलब मेरा ये होगा कि अगर आप चाहोगे तो इसको लिख के भी समझ सकते हो। जैसे देखो मैंने ये क्राई बोला यहाँ पे,
मैंने यहाँ पे क्राई बोला, तो क्राई में आप देखोगे, क्राई मैंने बोला, क्राई में आप देखोगे तो क्राई तो ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, हिंदी में। अब क्राई में देखो तो ये क्राई आय और ये मिला करके बना, तो जो क्राई में ये आ की जो मात्रा आ रही है, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये हमारे पास एज ए भवेल आ रही थी ना, तो क्राई को मैंने लिखा तो ये हमारे पास एक आई है ना, इन सबों में से तो एक बार ही आई है ना, तो एक सिलेबल यहाँ पे काउंट होंगे, क्योंकि ये हमारे पास साउंड में यूज हो रहे एज ए भवेल। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कुछ चीज़ों को। तो ये मेरा रूल नंबर 1 था कि अगर कोई भी भवेल हमारे पास किसी वर्ड में आता है, ठीक है, कोई भी भवेल हमारे पास, इसको मैं ब्रैकेट करता हूँ क्योंकि समझ में आएगा कि आज हम लोग यहाँ पे भवेल इसको काउंट कर रहे हैं। एक सेकंड भाई, ये नहीं चाहिए, ठीक है, इसको कलर यहीं कर लेते हैं, बढ़िया है। चलो, तो ये मैंने कहा कि ये जब हमारे पास क्राई आ रही है, तो क्राई में जो अ की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है, वो हमारे पास एज ए भवेल साउंड के लिए आ रही है, तो दैट विल बी काउंट एज ए सिलेबल। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 सिलेबल है मेरे पास। ठीक है, तो ये तो छोटा सा एग्जांपल दिया। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। रूल नंबर 2 सिंपल हमारे पास क्या आता है कि ये कहता है कि इफ़ द भवेल आर साइलेंट इट नॉट काउंट एज ए सिलेबल। कोई भी हमारे पास भवेल आया लेकिन वो भवेल साइलेंट है, हमारे पास उच्चारण में वो नहीं आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में हमारे पास वो नहीं आ रहा है, तो दैट विल नॉट काउंट एज ए सिलेबल। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देखो, डिज़ायर में देखूँ, ठीक है, तो अगर डिज़ायर में देखें कि कितना सिलेबल है, तो देखो डिज़ायर में है ना हमारे पास 2 सिलेबल हो जाएंगे। इसको देखो कैसे मैं काउंट करता हूँ। देखो डिज़ायर में पहले बोला कि डिज़ायर लिखना है, तो ये लिखो डी, ये डी दोनों एक साथ लिखो, डी और जायर लिखोगे, ठीक है। तो देखो जायर में ऐसे लिखूँगा मैं, जायर, डिज़ायर ऐसे हो गया। तो देखो आप ध्यान से ना, जो डिज़ायर मैंने लिखे ना, इसमें देखो डी में एक जो अ की साउंड आ रही है, डी ई की जो मात्रा आ रही है ना, वो हमारे पास एक साउंड में आ रहा है। तो डी जायर, आ जायर, जायर, तो अ की मात्रा आ रही है, तो एक 2 हो गया ना सिलेबल, तो ये हो गया डिज़ायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो डिज़ायर में 2 सिलेबल हमारे पास हैं। ठीक है ना, चलो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर रखता हूँ क्योंकि रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, तो ये डिज़ायर में मैंने यहाँ पर 2 सिलेबल काउंट कर लिए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास रूल क्या कहता है कि भवेल में साइलेंट है कोई वर्ड, तो वो हमारे पास एज ए सिलेबल में काउंट नहीं होगा। अब देखो साइलेंट क्या है, हमारे पास ये आर जो है ना, ये साइलेंट है, सॉरी ये ई जो हमारे पास है ना साइलेंट है। क्यों? क्योंकि ई हमारे पास साउंड में नहीं, डिज़ायर में आर तक ही तो हम पढ़े ना, डिज़ायरे थोड़े पढ़े थे, डिज़ायरे तो नहीं पढ़े थे ना, डिज़ायर ही पढ़े थे ना, तो डिज़ायर ही पढ़े थे तो आर तक ही हम काउंट करेंगे। डिज़ायरे में आर जो लास्ट में ई हमारे पास आ गई है, वो आ जरूर गई है लेकिन वो काउंट नहीं होगा, वो साइलेंट है ना प्रोनाउंसिएशन में। तो जो वर्ड लेटर साउंड में हमारे पास साइलेंट है, उसको तो हम यहाँ पे सिलेबल में काउंट नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ई का काउंटिंग नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बात करेंगे, इसको हटा देता हूँ मैं, इतना तो चलेगा ना, ठीक है, इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसको अच्छा अलग से कर लेते हैं। अब देखो इसे फीमेल में देखोगे तो देखो इसमें भी 2 हैं, एक हो गया फी और ये हो गया मेल। ठीक है, तो फीमेल में भी देखोगे तो फीमेल में भी देखो तो ये जो हमारे पास ये ए की मात्रा है ना, वो हमारे पास एज ए सिलेबल में काउंट हो रही है, और एक हमारे पास ये एफ ई में जो हमारे पास ई आ रही है, ये हमारे पास काउंट हो रही है। बाकी तो 2 नहीं हो रहे ना, बाकी जो हमारे पास है ये एक ई वाला, ये तो काउंट में नहीं हो रहा ना, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन कर ही नहीं रहे, तो ये हमारे पास एज ए साइलेंट है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज द रूल नंबर 2, इफ़ द वोवेल आर कम्स इन अ वर्ड बट द प्रोनाउंसिएशन इज साइलेंट, या लेटर वो हमारे पास प्रोनाउंसिएशन नहीं, वो साइलेंट है, तो हम उसको सिलेबल की तरह काउंट नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो रूल नंबर 3 हमारे पास क्या आता है कि इफ़ देयर इज अ 2 भवेल, 2 भवेल हमारे पास आ जाए एक साथ, ठीक है, 2 भवेल हमारे पास एक साथ आ जाए, लेकिन दोनों भवेल के आने के साथ साथ वो साउंड में हमारे पास एक यूनिट ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट देयर इज काउंट ओनली 1 सिलेबल, तो वहाँ पे हम 1 सिलेबल काउंट करेंगे। 2 भवेल आते हुए भी हम 1 सिलेबल काउंट करेंगे, इसका बात ध्यान रखिएगा। 2 हमारे पास भवेल आया बट हम 1 सिलेबल ही काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि साउंड में ना वो एज ए सिंगल हमारे पास साउंड में प्रोड्यूस हो रही है, साउंड में हम उसको एक बार ही बोल रहे हैं, तो दैट विल बी काउंट एज ए सिंगल सिलेबल। जैसे मैं एग्जांपल दूँ बुक का, तो बुक मैंने लिखा, तो देखो बुक में मैंने बी लिखा और उक के लिए मैंने डबल ओ लगाया और उक के बाद साथ ऐसा लिख दिया, तो बुक में देखो तो बुक में ये चीज़ आया, तो बुक में डबल ओ एक साथ आया है, और डबल ओ एक साथ आया है मतलब साउंड में ये एक बार ही यूज होगा, तो दैट्स वाई इट्स काउंटेड एज ए 1 सिलेबल ओनली। तो इसमें कितने सिलेबल हो गए? 1 सिलेबल। ठीक है, इसमें क्या होगा? 1 सिलेबल हो गया आपके पास, याद रखिएगा, ये सब सारा चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, बस इसी से आपका काम चल जाता है। ये 1 सिलेबल हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें पुअर में, ठीक है, तो पुअर में भी देखोगे तो पुअर को आप लोग ऐसे लिखोगे पी डबल ओ और आर। मैं बस इसको अलग इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि आप समझ सको डिफ्रेंशिएशन। तो पुअर में भी आपको क्या काउंट करना है? ओनली 1 सिलेबल काउंट करना है, तो यहाँ भी लिखोगे 1 सिलेबल।
ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, ये वन सिलेबल हो गया, ठीक है ना, ये वन सिलेबल हो गया। तो दैट इज काउंट एज द वन सिलेबल। इसी तरीके से आप देखोगे तो बोट में भी देखोगे, तो बोट में भी देखो ओ और ई, ओ और ए एक साथ आ चुका ना, बट वो साउंड में एक साथ ही आएगा, तो उसको हम लोग वन सिलेबल ही काउंट करेंगे। ईच में भी देखोगे तो एक ई आया है और एक ई ए आया है, तो एक ई आया है और एक ए आया है, लेकिन वो साउंड में हमारे पास एक ही सिलेबल काउंट होगा। तो ये हमारे पास ईच में भी देख सकते हो, दो भवेल होते हुए भी एक साउंड में आ रहा है, इसलिए हम लोग एक सिलेबल काउंट करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। एंड रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखो, वेन where we pronunciation stress in a word of vowel a, e, I, o, u to read the phonetically, then there is a count syllable with the phonetics transcription also। सिंपल सा मतलब ये हो, देखो अभी तक मैंने जो 3 रूल बताया ना, इसमें ज़्यादा रूल भी नहीं है, 4 ही रूल है और 4 टाइप ही है। देखो 4 रूल ये क्या, 4 ही रूल है और 4 टाइप हमारे पास है ही। मैंने इस सिंपल चौथे रूल में ये कि बहुत पसीना हो रहा है, कोई बात नहीं है, चलो तुम लोग के लिए तो मर मिटने के लिए भी तैयार है हम लोग, बस तुम लोग का सपोर्ट चाहिए। आई डोंट नो कि आगे क्या होगा, बट ठीक है, जितना मैं मेहनत करता हूँ बस उतना तुम लोग रिजल्ट दे दोगे ना, बाकी मेहनत मेरी अच्छी रहेगी, ठीक है। बाकी तुम लोग बस उतना मेहनत अपना लगा करके अच्छे रिजल्ट दो, बाकी चीज़ें हम लोग करने के लिए बेस्ट आपके लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। चलो, तो अगला ये चौथे नंबर का रूल कहता है कि वेयर वी प्रोनाउंस्ड स्ट्रेस इन अ वर्ड AAIOU read phonetically, then there is a count syllable with the help of the phonetics transcription। phonetics transcription मैंने आपको phonetics के चैप्टर में सिखाया था, तो phonetics transcription करके भी हम सिलेबल को काउंट कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर एग्जांपल मैंने जस्टिफिकेशन लिया, तो जस्टिफिकेशन में ध्यान रखना है कि जस्टिफिकेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं ना फोनेटिक्स के तौर पे, तो हमारे पास ये जस्टिफिकेशन में ट्रांसक्रिप्शन बनेगा इसका। अब देखो जस्टिफिकेशन में ध्यान से देखना कैसे मैं सिलेबल काउंट कर रहा हूँ। जस्टिफिकेशन में देखो ये हमारे पास एज ए वॉवल साउंड आता था ना, याद आया ना, ये ए वाला कंसेप्ट ये हमको ऐसे आता था, इसको अ पढ़ते थे, तो ये देखो जस्ट में एक अ की मात्रा आ रही है, तो हमारे पास क्या होता था, वॉवल साउंड ही होता था ना, तो ये वॉवल साउंड एक आया, तो एक तो हमारे पास सिलेबल मिलेगा। चलो ठीक, जस्टी ई हमारे पास देखो, ये जो ई की मात्रा आ रही है, ई वाला आइस वाला, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये साउंड में दे रही है वॉवल की, तो ये हमारे पास दूसरा सिलेबल हो गया। यहाँ में देखोगे तो एक हमारे पास आई आ रखी है बड़ा वाला ई, तो इसमें भी हमारे पास एक हमारे पास वॉवल मिल गया। और देखोगे तो ये कि यहाँ पर हमारे पास वॉवल मिल गया, ठीक ना, ये हमारे पास दोनों एज ए वॉवल होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो हमारे पास 4 वॉवल हो गया। और देखो सन में, तो सन में भी हमारे पास एक ओ वॉवल मिल गया, तो हमारे पास कितने सिलेबल मिल गए, 5 सिलेबल है। तो ट्रांसक्रिप्शन कर दो, सबसे इजी तो यही मेथड होता है, सबसे मेजर मेथड रूल नंबर ये 4 से आप लोग कर सकते हो। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा ना फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे करना, बहुत सारा एग्जाम्पल भी मैंने दिया था। तो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन करना आप अच्छे से सीख जाते हो ना, तो आप इस जो सिलेबल काउंटिंग का प्रोसेस है उसको भी आप लोग इजीली कर सकते हो। आप क्या करो, जो भी वर्ड दे रखा है उसको फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट कर दो। जैसे ट्रांसक्रिप्ट करोगे आपको दिख जाएगा कि वॉवल साउंड कौन कौन से है, वॉवल साउंड जो है उसको एज ए सिलेबल काउंट कर लेंगे, बात खत्म है। तो देखो यहाँ पे काउंट किया कितना, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हो गए हमारे पास, 5 सिलेबल हो गया, 5 सिलेबल। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी 5 सिलेबल कहाँ से आया है। अब बाकी एक क्वेश्चन आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पर सरकमफ्रेंस लिखा हुआ है, ठीक ना, सरकमफ्रेंस में आपको फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन करना और मुझे यहाँ बताना कि कितना सिलेबल आ रही है। हालांकि फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन करना आप गिन लेना, मैं बताता हूँ डायरेक्टली आपको, यहाँ पर 4 सिलेबल आएगी, ठीक है, 4 सिलेबल आएगी। आप लोग इसको काउंट ज़रूर करिएगा और थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए ना, क्या दिक्कत है, मेहनत करने के सिवाय कुछ और है नहीं ज़िंदगी में। जितना मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे, जितना मेहनत करोगे उतना ज़िंदगी में आगे जाओगे। मेहनत हर जगह पे लगती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होती है, तो मेहनत इज़ इम्पोर्टेंट, मेहनत आपको करनी है। तो बाकी ये मेहनत करके बताना कि इसका फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन क्या आया, आप काउंट करना, अब देखना ये 4 सिलेबल आएगा, ठीक है, मैंने लिख दिए हैं 4 सिलेबल, आप समझ जाओगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है ना कि सिलेबल क्या थे, सिलेबल का टाइप क्या थे, सिलेबल को कैसे काउंट करना है। अब हम ना कुछ मेजर एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, मेजर एग्जांपल देखेंगे कि कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी वर्ड में कितना सिलेबल है। कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो 10-20 क्वेश्चन जितना भी हो सकते हैं हम कराएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल आता है जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि क्लस्टर क्या होती है। क्लस्टर से भी क्वेश्चन सम टाइम पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो क्लस्टर क्या होती है इसको समझते हैं। हालांकि इसके पहले मैंने आपको चीज़ों को थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया ही कि क्लस्टर क्या है, लेकिन फिर भी ये क्लस्टर मैंने अलग से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्लस्टर से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो मैं चाहता हूँ कभी भी पूछे तो अगर पूछ दे तो मेरे स्टूडेंट हो तो आपको क्लस्टर की चीज़ें पता है और बहुत अच्छे से पता होना चाहिए था। अब चलो इसको पूरा ऑपरेशन करते हैं। देखो क्लस्टर जो है बेसिकली सिंपल सा एक वर्ड है, जिस वर्ड में हम किसी भी वर्ड को जब प्रोनाउंस करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो आपस में मिल के
एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और वो वॉवेल नहीं होते, इस बार वो कॉन्सोनेंट होते हैं। इसीलिए अगर देखोगे इसका नाम तो कॉन्सोनेंट यहाँ पे क्लस्टर लिखा जाता है, नॉट ओनली क्लस्टर, कॉन्सोनेंट क्लस्टर इसका पूरा नाम है। हाँ, कुछ लोग इसको शॉर्ट में ना क्लस्टर बोल देते हैं, दैट्स योर चॉइस कि आप क्या बोल रहे हो, बट ठीक है, पूरा नाम इसका कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। नाम से ही क्लियर होगा कॉन्सोनेंट, तो इसमें केवल और केवल कॉन्सोनेंट आएगा और वो एक ग्रुप बनाएगा। जैसे कि सिलेबल में मैंने देखा ना, सिलेबल में क्या था, एक वॉवेल था या 2 वॉवेल था या 3 वॉवेल था, वो एक साथ मिल करके एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था वॉवेल साउंड में, दैट इज कॉल्ड द सिलेबल काउंट। इसमें क्या होगा, नहीं 2-3 हमारे पास क्या मिल जाएंगे, कॉन्सोनेंट मिल जाएगा, और वो हमारे पास एक साथ एक बार में ही पढ़े जाएंगे। तो वो जो एक साथ पढ़ने की कला है ना, वो हमारे पास एज ए कॉन्सोनेंट क्लस्टर काउंट होंगे। अब देखो इसका डिफरेंस हम दिखें तो वही चीज़ लिखा हुआ मैंने कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ द 2 और 3 कॉन्सोनेंट। 2 और 3 कॉन्सोनेंट, देखो 2 और 3 कॉन्सोनेंट का मतलब ये हो कि उसमें 2 या 2 से 3 कॉन्सोनेंट आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आता है। अगर 4 आ भी गया ना तो वो शुरू में नहीं आता है, अंत में आता है, ठीक है, शुरू में नहीं आएगा, वो अंत में आता है। अब देखो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये तो शुरू में आएगा या तो अंत में आएगा, बीच में बहुत कम चांस है कि आएगा, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड बनता है ना वो कॉन्सोनेंट का, वो बेसिकली शुरू में बनता है या तो अंत में बनता है, बीच में बहुत कम चांस है कि बनेगा, शुरू में या तो अंत में बनेगा। अगर शुरू में बनेगा तो मैक्सिमम 3 तक बन सकता है, अगर लास्ट में बनेगा तो मैक्सिमम 4 तक बन सकता है। इसको मैंने लिख भी दिया है, देखो नोट में लिख दिया है कि द लॉन्गर क्लस्टर पॉसिबल इज 3 इज देयर इन साउंड। ये ना देयर हो गया, यहाँ पे 3 कर लेना, ठीक ना, आप लोग 3 कर लेना, मिस्टेक हो रखा है, ये 3 होगा, 3 इन साउंड एट द बिगनिंग। ओके, सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है, मैंने गलत पढ़ दिया इसको। द लॉन्गर क्लस्टर पॉसिबल देयर इज एन साउंड एट द बिगनिंग इज 3, ठीक ना, बिगनिंग में कितना रहेगा, 3 रहेगा, एट द एंड इज 4, मतलब लास्ट में आएगा तो 4 आएगा, मैक्सिमम यही है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। एंड मैंने यहाँ पर लिखा है कि एज ए सिंगल साउंड इन देयर बिटवीन नो वॉवेल। अब देखो ये साउंड में ना प्रोड्यूस करेगा एज ए सिंगली, ठीक है, और ध्यान रखना कि इसके बीच में कोई भी वॉवेल नहीं आएगा, कोई भी वॉवेल नहीं आएगा। तो डिफिनेशन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि क्लस्टर डिफाइन एज देयर इज नो वॉवेल इन बिटवीन देम, ऐसे ही पूछ सकता है, तो नो वॉवेल होगा ना। अभी आपको एग्जांपल समझाते हैं, देखो जैसे कि ये एफ एल लिखा हुआ है, एफ एल का मेरा मकसद ये होगा एफ एल लिखने का, ये एफ एल जो लिखा हुआ है ना, एफ एल ये साथ में पढ़ा जाएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे फ्लावर पढ़ोगे आप लोग, तो फ्लावर में जो एफ एल है ना, फ्लावर पढ़ते हैं, फ्लावर जो पढ़ते हैं ना फ्लावर, तो फ्लावर में एफ और एल को साथ रख के पढ़ना होता है। तो एफ एल हमारे पास क्या है, साथ में पढ़ने का कला है। एफ एल को कभी अलग करके नहीं पढ़ सकते, एफ को अलग और एल को अलग करके नहीं पढ़ सकते। एफ एल जो आएगा हमेशा एक साथ पढ़ाया जाएगा। और ये देखोगे तो एफ और जो एल है हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो एक ग्रुप बन गया ना एफ एल का। यहाँ देखो ये एफ और एल हमारे पास ग्रुप बन गया ना, दोनों एक साथ ही इसको जहाँ पे पढ़ेंगे साथ में पढ़ेंगे, तो ये एफ एल हमारे पास एक ग्रुप बन गया। ये ग्रुप जो बना ना, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सोनेंट क्लस्टर। और ध्यान रखें कॉन्सोनेंट क्लस्टर को हम लोग कॉन्सोनेंट ब्लेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर का दूसरा नाम क्या है, तो कॉन्सोनेंट ब्लेंडर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आई होप की चीज़ें आपको क्लियरिटी के साथ पता चल गई होगी। अब देखो ये एफ एल से एग्जाम्पल जो मैंने लिया, एक एग्जाम्पल नहीं और भी एग्जाम्पल देख लो। जैसे फ्लिप पढ़े हम लोग, ठीक है ना, फ्लाई पढ़े, फ्लेम पढ़े, फ्लोर पढ़े, इसमें सारे में देखो तो ये एफ एल जो टर्म आ रखा ना, ये साथ साथ ही पढ़े जाएंगे। कभी एफ को अलग नहीं कर सकते हम लोग, कभी एल को अलग नहीं कर सकते। एफ एल को एक साथ रखना है, बाकी जो टर्म बचे उसको एक साथ पढ़ सकते हो, लेकिन एफ एल ऑलवेज कम्स टू बी टुगेदर इन अ प्रोनाउंसिएशन, दैट एफ एल ग्रुप इज कॉल्ड द कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ठीक है। ओके, मज़ा आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया। अब देखो जीएल से कुछ एग्जांपल लेते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, अभी कराऊंगा बहुत सारे एग्जांपल, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो जैसे जीएल का एग्जांपल, इसमें ग्लो पढ़ता हूँ मैं, ग्लाइड पढ़ता हूँ, ग्लोब पढ़ता हूँ, ग्लास पढ़ता हूँ, ग्लिटल पढ़ता हूँ। इस सारों में जो जीएल है ना, जीएल ये साथ में पढ़ जाएंगे, जीएल को कभी अलग नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द क्लस्टर। तो जीएल हमारे पास एक क्लस्टर हो गया, एफ एल हमारे पास क्लस्टर हो गया, बी आर हमारे पास एक क्लस्टर हो गया। अब बी एल में देखोगे तो देख सकते, ब्रेन मैंने एग्जाम्पल दिया था, ब्रेन में मैंने बोला था ना कि बी और आर को एक साथ पढ़ रहा था, याद आया था ना, तो बी आर कभी अलग नहीं होगा। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेन में भी हमारे पास ये बी आर साथ में आएगा, ब्री में भी आएगा, ठीक ना, ब्रांच में भी आएगा। आपका फेवरेट वर्ड ब्रांच, कौन सा ब्रांच है आपका, कौन सा ब्रांच है बताओ जरा। तो वो ब्रांच जो ना आपको साथ में पढ़ना है। ब्राइड हो गया, ब्राउन हो गया। तो इसमें जो वर्ड है ना बी आर, ये बी आर कम्स टू बी ऑलवेज सिंगल प्रोनाउंसिएशन एंड दैट कॉम्बिनेशन ऑफ द दैट कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड द क्लस्टर। तो आई होप कि क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। और क्लस्टर मैक्सिमम 2 होते हैं या तो 3 होते हैं, मैक्सिमम 2 या 3 होते हैं। ये तो शुरू में आएंगे तो अंत में आएंगे। तो आपके एग्जाम में अगर 2 से ऊपर वाला ऑप्शन दे देना कि 3 क्लस्टर है, 4 क्लस्टर है, भाई 3-4 को ऐसे छांट दो, होना नहीं है भाई। मैक्सिमम नंबर को आप देखो, मैक्सिमम वर्ड को देखो तो उसमें 2 ही क्लस्टर या 3 क्लस्टर बनते हैं।
बहुत रेयर केस है कि 1-2 केस में 4 बनते हैं, नहीं तो मैक्सिमम वर्ड में ना 2 से 3 ही क्लस्टर बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनता। अब देखो 3 क्लस्टर की कुछ बात कर लेते हैं। अगर बात हम कर ही रहे हैं 2-3 की, तो यहाँ पर 3 क्लस्टर की कुछ बात करते हैं। देखो 3 क्लस्टर में SCR एक वर्ड लिखा मैंने, SCR से वर्ड, जैसे देखो स्क्रू, स्क्रू 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 में SCR जो है ना वो साथ में ही पढ़ेंगे, उसको कभी अलग नहीं करते। S हो गया, यहाँ पे जो हमारे पास हो गया S हो गया, C हो गया और ये R हो गया। SCR में ये SCR है ना, ये साथ पढ़े जाएंगे हमेशा साथ साथ। तो इनका जो ग्रुप हो गया ना, दैट ग्रुप इज ऑलवेज कॉल्ड एज द कॉन्सोनेंट क्लस्टर। ये कॉन्सोनेंट है ना, SCR कॉन्सोनेंट है ना, ये वॉवेल थोड़े है और इनके बीच में कोई भी हमारे पास वॉवेल नहीं है ना, तो दैट ऑल्सो डिफिनेशन डिफाइन एज द क्लस्टर मे नॉट एनी अदर वर्ड लाइक अ वॉवेल। वॉवेल उसमें बीच में होना ही नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा भी है कि देयर इज नो एनी वॉवेल। ठीक है ना, आई होप कि चीज़ें तुम लोग समझ रहे होगे बहुत अच्छा से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, चलो अब कुछ और भी चीज़ें आप डिस्कस करना चाहोगे तो कर लेते हैं। जैसे देखो ये हमारे पास स्क्रीन हो गया, स्क्रीम हो गया, देखो स्क्रीम हो गया, स्क्रीन हो गया। ठीक है, ये देख सकते हो तुम लोग। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। और देखो एक और मैंने लिख दिया SHR, SHR, SHR। अभी शाहरुख खान वाला नहीं समझना, ठीक ना, शाहरुख खान वाला नहीं बात कर रहे हम लोग। SHR, SHR ना ये साथ में ही आएगा। जैसे देखो, जैसे श्रिंग पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना, सर्वाइव पढ़ते हैं, तो वो श्रिंग सर्वाइव में जो SHR आ रही है ना, वो हमेशा साथ में ही आएगी, SHR साथ में ही आएगी। तो वो जो ग्रुप बनाना, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सोनेंट क्लस्टर। अब बताओ, कोई आपसे कोई भी वर्ड दे देगा, पूछेगा इसमें कितने कॉन्सोनेंट क्लस्टर, तो बता नहीं बताओगे? बोलो, आपको मैं यहीं से देता हूँ ना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको देता हूँ इसी तरह से देते हैं, स्क्रीन देता हूँ एक वर्ड, ठीक ना, स्क्रीन में आपको वर्ड देता हूँ। अब इस स्क्रीन में कहूँगा कितने क्लस्टर बताओ, तो SCR आपको दिख रहा है ना, SCR एक साथ पढ़ेंगे, सर पकड़ा गया चोर। तो इसमें क्या है, ये एक साथ पढ़ रहा है और ये एक ही तो है, तो इसमें कितना आएगा, 1 क्लस्टर हो जाएगा ना, तो 1 क्लस्टर हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही कोई वर्ड लिख देगा और पूछेगा कितना क्लस्टर इसमें, ये बताओ। तो अब चलो हम ना साथ साथ करते हैं कि 10, 15, 20 जितना हो सकता है मेरे से पॉसिबल, मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिख देता हूँ जो एग्जाम्पल आपको एज ए कॉन्सोनेंट सिलेबल रहेंगे, और कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ कॉन्सोनेंट का, और उसमें बताते हैं कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर पता चलेगा कि कॉन्सोनेंट है या नहीं है क्लस्टर के लिए, और कैसे पता करेंगे सिलेबल के लिए इसमें कितने सिलेबल है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। आई होप कि जो थ्योरी पोर्शन है, जो मुझे समझाना था मेजर चीज़ें, वो मैं समझा चुका हूँ। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश कर। फाइनली देखते हैं यहाँ पे क्लस्टर जो होती है वो उसका टाइप क्या होता है। अभी एग्जांपल करेंगे, जैसे मैंने अभी बोला ना एग्जांपल करेंगे, तो थोड़ा देर आप रोकिए, हम पूरा कंप्लीट आपको एग्जांपल देंगे, सिलेबल का भी देंगे और क्लस्टर का भी देंगे। देखिए क्लस्टर का एग्जांपल जो मैंने दिया ना, कुछ अलग तरीक़ा से दिया है। टाइप जो है ना क्लस्टर के, उसको ही मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ढेर सारा लिख दिए हैं, आपको एक एक चीज़ समझा दूँगा तो क्लियरिटी आपको पूरा कन्फर्म मिल जाएगी। सिंपल बात है। देखिए क्लस्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। क्लस्टर बेसिकली 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला क्लस्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल क्लस्टर। इनिशियल क्लस्टर दैट मीन कि मैंने बोला ना, क्लस्टर का सिंपल सा मतलब क्या है कि कुछ ग्रुप ऑफ द वर्ड किसी भी वर्ड को फॉर्मेशन करने के लिए एक साथ बोले जाएंगे या एक साथ लिखे जाएंगे, एक साथ पढ़े जाएंगे, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। दैट इज़ द क्लस्टर ग्रुप। तो जो इनिशियली तौर पे शुरुआत में, जो स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जो चीज़ें ऐड होंगी एज ए क्लस्टर, वो हमारे पास इनिशियल क्लस्टर कहलाएंगे। और एक ऐसा क्लस्टर जो ग्रुप ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ क्लस्टर यानी कॉन्सोनेंट जो कि लास्ट में लगेगा, वो लास्ट में वाले वर्ड के साथ मिल करके हमेशा साथ रहेगा, दैट इज कॉल्ड द फाइनल क्लस्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग क्लस्टर को डिवाइड किए तो 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, अब देखिए क्लस्टर तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसके कुछ एग्जांपल, ढेर सारे एग्जांपल करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियरिटी के साथ पता चल जाएंगी। ठीक है, अब देखो सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप लोगों के लिए फिट किया गया है। देखो क्लस्टर जो है ना, इनिशियली क्लस्टर के बारे में पहले बात करते हैं, फिर फाइनल क्लस्टर के बारे में बात करेंगे। इनिशियली क्लस्टर देखिए, इनिशियल क्लस्टर का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा वर्ड जो शुरू में जुड़ रहा है, ये तो मैंने बोला। जैसे कि अगर इस वर्ड को देखो, यहाँ पे देखो प्राइज लिखा हुआ है, ये प्रे लिखा हुआ है, ये ट्री लिखा हुआ है, तो ट्री को तो हम बाद में करेंगे। एक ऐसा वर्ड जैसे देखो P और R को समझो एक साथ, P और R को देखो, इसमें क्या है ना कि P और R हमेशा आ रहा है, P और R, PR जो है ना हमारे पास है, ये क्लस्टर की काम कर रही है। ठीक है, ये एज ए क्लस्टर है जो कि P और R एक कॉन्सोनेंट है जो ग्रुप बना लिया है 2 का, और वो उसी के साथ जुड़ेगा। ऐसा ढेर सारा आप वर्ड देख सकते हो, प्राइज हो गया, प्रे हो गया, प्रेयर हो गया, इस तरह के ढेर सारा वर्ड देख सकते हो। तो वो जो PR है ना, वो हमारे पास क्लस्टर हो गया। अब पूछे जाएंगे आपसे प्रश्न
कि जैसे वर्ड दे देगा, जैसे कि प्रे दे दिया, ठीक है, बोलेगा प्रे में कितना क्लस्टर है। तो प्रे में देखो ये पी आर का 2 ग्रुप बना है ना, मतलब इसमें कितने क्लस्टर हो गए, 2 क्लस्टर हो गए। तो इसको बेसिकली बोल सकते हैं इसमें 2 क्लस्टर है, ठीक है। कितना क्लस्टर है, 2 क्लस्टर। सेम इस तरह से बात करें आपसे, जैसे कि स्क्रू हो गया, ठीक है, स्क्रू हो गया, स्क्रॉल हो गया, स्क्रीन हो गया, ठीक ना, स्क्रैब हो गया, ठीक ना। इसमें देखो ये चारों जो वर्ड है ना, इन चारों वर्ड में एक चीज़ कॉमन मिल रही है आपको, SCR, ठीक है, SCR। ये मैंने जो आपको एग्जांपल भी समझाया था। तो ये SCR है ना, ये क्या है, हमारे पास SCR का एक ग्रुप बन गया। SCR सारे वर्ड में आ रहा है, तो दैट इज क्लस्टर एक्चुअली। तो SCR में कितना क्लस्टर हो जाएगा, हाउ मेनी क्लस्टर SCR। तो SCR में देखो तो ये 1 2 3 मतलब 3 का ग्रुप बना है, मतलब इसमें 3 क्लस्टर हो गए। तो अगर इस तरीके से वर्ड देगा जिसमें आपका, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दे देगा, जैसे स्क्रू दे देगा, कहेगा स्क्रू में कितने क्लस्टर है, तो कितना क्लस्टर हो गया, 3 क्लस्टर हो गया। याद रखिएगा कितना, 3 क्लस्टर हो गया। तो ये तो मैंने एग्जांपल बताया ना, 2 और 3 का, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और 4 शुरू में कभी नहीं आता है, 4 लास्ट में आ सकता है, वो बहुत कम चांस है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो चांसेस यही है कि 2 क्लस्टर शुरू में आ सकते हैं या तो 3 क्लस्टर आ सकते हैं। 2 और 3 के सिवाय 4 आता है तो लास्ट में आता है, ठीक है। शुरू में 2 और 3 ही आता है, मैक्सिमम 2 या 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा, और ढेर सारा ऐसा एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि इस टेबल को ना आप लोग और भी चीज़ों को रिसर्च करो और इसको प्रोसीड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चीज़ें और भी आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हो, जितना मेरे से हो सकता है, जितना एग्जांपल के तौर पर मैं समझा सकता हूँ उतना मैं लेके आया हूँ। जैसे इस दोनों वर्ड को देखो, आप इसमें PR को एज ए क्लस्टर मान रहे हो, इन दोनों तीनों वर्ड को देखो, चारों वर्ड को देखो। इसमें ट्रेन है, तो ट्रेन में देखो ये TR है ना, ये ट्रेन में TR हो गया। फिर ट्रीट में आप देखोगे तो TR हो गया, ट्रेंगल में देखोगे तो TR हो गया हमारे पास, ठीक ना। ये इसके बाद ट्रेंगल में देखोगे ये TR में भी देखो, ट्राई में भी देखो, ठीक है। तो ये जो ट्राई है ना, यहाँ तक 5 वर्ड जो हमने लिखा है, ये TR करके आ रहा है। तो TR हमारे पास क्या होगा, क्लस्टर होगा। इसमें कितने ग्रुप बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। एक T के साथ R बन रहा है, और T को अलग और R को अलग नहीं कर सकते हैं। अगर ये चीज़ अलग कर दें तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो TR ऑलवेज कम्स टू बी टुगेदर। तो ये TR है ना, हमारे पास 2 क्लस्टर बन जाएंगे। तो इसमें कितने वर्ड हो गए, जो हम जैसे कोई मान से पूछ लिया कि TRY ट्राई में कितने क्लस्टर हैं, तो कितना बोलोगे, 2 बोलोगे। वो कौन कौन से, T और R, ठीक है ना। तो इस तरीके से वर्ड जो है ना ग्रुप में बना हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड द क्लस्टर। तो ऐसे वर्ड जो इनिशियली तौर पे आपको दिख रहे हैं, इनिशियली चीज़ों को ऐड किया गया है, दैट इज इनिशियल क्लस्टर। अब बात करते हैं फाइनल क्लस्टर के ऊपर। फाइनल क्लस्टर में देखोगे जैसे कि यहाँ पे एजेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है। तो देखो एजेंट में ना NTS एजेंट्स, और अकाउंट में देखोगे तो कितना हो गया, ये हो गया NT और S यहाँ भी। तो देखो NTS ये लास्ट में जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पर लास्ट में जुड़ा हुआ ना। जैसे फर्स्ट में भी देखो तो FRIRST, तो FIRST ST जो आया है लास्ट में आया है, और यहाँ पे वर्स्ट में भी देखोगे तो ST आया हुआ है, बर्स्ट में भी देखोगे तो ST आया हुआ है। तो ST लास्ट में ऐड हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द फाइनल क्लस्टर, ठीक है। तो इनिशियली में जो चीज़ें ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन बना करके कोई भी वर्ड को पूरा कर रहा होगा, तो दैट इज द इनिशियल क्लस्टर। और फाइनल लास्ट में वो चीज़ें ग्रुप बना कर कंप्लीट कर रहा होगा, तो दैट इज द फाइनल क्लस्टर। तो क्लियर होगा ना इनिशियल क्लस्टर और फाइनल क्लस्टर क्या है, चीज़ें क्लियर है या नहीं है। मज़ा आ रहा होगा आज का क्लास, तो बहुत मज़ा आ रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, हम लोग बता दिए कि इनिशियल क्लस्टर और फाइनल क्लस्टर में क्या डिफरेंट है और कैसा है। अब इसका ढेर सारा एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है, जिससे मैं सभी को सेपरेट करता हूँ। इसमें देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने सीरीज लिखा है, ये पूरा सीरीज देखोगे तो पूरा सीरीज में आपको 2 ही क्लस्टर मिलेंगे, ठीक है। वो आपका PR है, PRY है, ठीक ना, TR है, S। जैसे और एग्जाम्पल देखो, जैसे स्किप में देखो, स्किप में देखो क्या है, स्किप में देखो SK है, SK स्किप ऐसा लिखा, तो SK हमारे पास है क्या, स्किप में हमारे पास SK ग्रुप बन गया। स्किप में देखोगे, फिर स्काई में भी देखो SKY आ गया, तो स्काई में भी SI आ गया। इसी तरह से स्किल लिखोगे तो स्किल में भी देखो SK आ गया, तो SK हमारे पास ग्रुप बन गया, और वो शुरुआत में आ रहा है, तो इनिशियल क्लस्टर हो गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना कि इनिशियल क्लस्टर हम किसे बोलेंगे, समझ में आ गया होगा। अब ढेर सारा एग्जांपल है, आप लोग देख लेना सभी को एक बार। तो देखो ये हमने बना दिया, ये जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है, ये 2 जो मैं ऊपर में लिखता हूँ ना, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। इसमें 2 क्लस्टर है, ठीक है, क्लस्टर इनिशियल तो है लेकिन 2 क्लस्टर का है, और इसमें मैं मार्क करता हूँ 3, इसका मतलब है इसमें 3 क्लस्टर है, ठीक है। तो ये 2 और ये 3, और इसमें कितने क्लस्टर है, आप लोगों का काम है इसमें खोज करना कि कितना क्लस्टर है। अब जितना ज़रूरत होगा उतना आएगा। जैसे देखो NTS आ रहा है, NTS आ रहा है, तो 3 क्लस्टर हो गया। वर्स्ट है तो यहाँ पे देखो RST और लास्ट में आ रहा है, ST आ रहा है, RST। यहाँ पे टेस्ट हो गया, टेस्ट में देखो, फेस्ट में देखो, तो ये देखो S और T आ रहा है, S और T आ रहा है। तो इन दोनों में देखो तो 2 क्लस्टर हो गया, इसमें देखो तो 3 क्लस्टर हो गया।
ठीक ना। और गिफ्ट में देखो तो गिफ्ट में FT आ रहा है और ये FT आ रहा है, तो इसमें भी कितना 2 क्लस्टर हो गया। और देखो यहाँ पे हेल्प में देखो, हेल्प में भी L और P साथ में आ रहा है ना, तो 2 क्लस्टर हो गया, ठीक ना। और देखो हेल्प में भी हो गया, पंप में भी हो गया, लैंप में बताओ कितना क्लस्टर हो गया। लैंप में देखो MP आ रहा है, MP आ रहा है, तो 2 क्लस्टर हो गया, M और P का ग्रुप बन रहा है। मार्क में देखो और आस्क में देखो, तो यहाँ पर देखो KED का ग्रुप बन रहा है, तो KED का ग्रुप बना मतलब 3 क्लस्टर हो गया। तो इस तरीक़े से आप लोग खोज सकते हो कितना क्लस्टर है, ठीक है। बहुत इजी है ना, मज़ा आ रहा होगा। इतना से ज़्यादा इजी अब क्या करके मैं दे सकता हूँ, बस तुम लोग को बस नोट्स बनाते वक्त ना, देखो मैं लिखा नहीं रहा हूँ कि क्लस्टर कैसे काउंट करते हैं हम लोग, कोई इसका रूल वगैरह नहीं है, बस चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना और सीख जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हो गई ना। तो क्लस्टर कितने हो गए, 2 तरीके के हो गए, इनिशियल क्लस्टर और फाइनल क्लस्टर। इनिशियल क्लस्टर क्या है, फाइनल क्लस्टर क्या है, एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मैंने बता दिया क्लस्टर, क्लस्टर का टाइप और क्लस्टर कैसे काउंट कर सकते हो, और क्लस्टर है क्या मैंने तो समझा ही दिया। अब बेसिकली हम बात करते हैं कि सिलेबल के ऊपर, सिलेबल का एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना तुम लोग हमेशा ऑलवेज, ये इम्पोर्टेंट है टेबल। ये टेबल को मैंने जितना बना सकता था मैं बनाया है, बाकी आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आप भी अपने तरीक़ा से इस टेबल को और बड़े करो। मैंने इसमें तकरीबन लगता है कि 70 के आसपास इसको पुट कर रखा है डाटा, ठीक है, 70 के आसपास इसमें है ऑलरेडी सिलेबल, ठीक है। बाकी 70 है, आप 150 या 200 इसमें और ऐड कर लेना, ठीक है। आप अपने तरीक़े से खोज के लाना वर्ड और इसमें ऐड कर लेना, टेबल एक बार स्ट्रांग बन जाएगी तो और मज़ा आ जाएगा। बाकी जो समझाने का कम है हम समझाते हैं इतना टेबल से। देखो 1 सिलेबल लिखा हुआ है, अब सिलेबल तो समझा दिया था ना कि सिलेबल क्या होती है, सिलेबल का टाइप भी मैंने बता दिए थे। अब ये 1 सिलेबल है, इसका मतलब क्या है, उसमें वॉवेल जो प्रोनाउंसिएशन में आ रहा होगा केवल एक बार ही वॉवेल प्रोनाउंसिएशन में आ रहा होगा, ठीक है। तो जिससे कप हो गया। अब थोड़ा इसको ऑपरेशन करके बताते हैं, 1 सेकेंड, जस्ट 1 मिनट रुकना आप लोग, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, इस पेज को भी कट करता हूँ मैं, थोड़ा सा पेज का इशू हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग फर्स्ट पेज पे हैं, है ना। तो अब इसमें पेज ऐड कर दें। देखो अब कप को मैं बताता हूँ, तो ये कप हो गया मेरे पास। अब कप में मुझे कितने सिलेबल है ये पता करना है। तो देखो कप में आप ये C हो गया, ये हो गया, इसको लिख सकते हैं। तो इसको फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन कर लिए, इसका फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन करने बताया ना सभी को, है ना याद, फोनेटिक्स पढ़ाया है ना, फोनेटिक्स का ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो ना, तो कर लोगे ना, और करोगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि कितना इसमें सिलेबल है। अब देखो इसको ध्यान से, C तो हमारे पास कॉन्सोनेंट हो गया, P तो हमारे पास कॉन्सोनेंट हो गया, बचा क्या हमारे पास, यही तो एक था ना जो वॉवेल साउंड दे रहा था, और दैट ये साउंड है ना यही क्लस्टर में सॉरी सिलेबल में काउंट होगा। तो कितना बार आ रहा है, एक बार, तो ये हमारे पास कितना होगा, वो 1 सिलेबल। तो वही तो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 1 सिलेबल का एग्जाम्पल है, मतलब जिसमें 1 सिलेबल है, तो कप हो गया। अब इसी तरीके से तुम लोग डे का भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें तरीके से तुम लोग डे का भी कर सकते हो, इस तरह का ढेर सारा एग्जाम्पल कर सकते हो। अदरवाइज तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, जैसे डे हो गया, तो डे ए की मात्रा आ रही है, तो डे में तुम लोग क्या कर सकते हो, डे में देखो ए को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, डे और ये वाई अलग, तो डे में एक क्लस्टर, ये हमारे पास एक हमारे पास सिलेबल आ गया। तो इस तरीके से 1 क्लस्टर के एग्जाम्पल ढेर सारा दिया हुआ है, आप लोग इसको ऑब्जर्व करिए और इसको सीखिए और ये टेबल को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये 1 क्लस्टर का एग्जाम्पल मैंने सेट कर रखा है, आप देख लीजिएगा सभी लोग। जैसे कप हो गया, डग हो गया, डग हो गया, डे हो गया, बियर हो गया, फेथ हो गया, अब ग्लास हो गया। देखो ग्लास में कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे, ग्लास में जो ए लगा ना एक ही बार आया, तो ग्लास एक बार हो गया। ग्रीन हो गया, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रूल भी बताया था ना आप लोग को, रूल तो बताया था ना, जैसे मैंने ग्रीन बोला, ठीक ना, तो ग्रीन बोला, तो ग्रीन में देखो मैंने बोला था ना कि ग्रीन को कैसे पढ़ेंगे, ग्रीन, तो देखो ग्रीन ऐसे पढ़ेंगे, तो ग्रीन में जो डबल ई आ रहा है ना, तो ये हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और इसको एक ही सिलेबल काउंट करना होता है और कोई वॉवेल है ही नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, एक ही सिलेबल तो काउंट करेंगे ना, तो दैट इज़ कम्स अंडर द 1 सिलेबल। इस तरीके से देखो पाई हो गया, फोन हो गया, नाइट हो गया, लाइट हो गया, हुक हो गया, ब्लैक हो गया, वाइंड हो गया, साउथ हो गया, ढेर सारे एग्जाम्पल है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सिमिलर वे में हम लोग बात करेंगे, अगर सिमिलर वे में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि 2 सिलेबल के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, 2 सिलेबल के। तो 2 सिलेबल में देखिए, 2 सिलेबल मतलब इसमें 2 वॉवेल आएगा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में। जैसे कि जेब्रा है, पहले इसको समझते हैं कि जेब्रा कैसे 2 सिलेबल काउंट किया जाता है। जेब्रा में कैसे 2 सिलेबल है, तो पहले लिखो जेब्रा, ठीक है, ये लिखा जेब्रा, ठीक है, जेब्रा लिखा। अब इसको कैसे पढ़ोगे, जे ये देखो BRA, जेब्रा। तो जेब्रा में देखो हमारे पास एक यहाँ पे एक वॉवेल ये आ रहा है जेब्रा, और एक हमारे पास ए यहाँ पे आ रहा है, तो एक इसका हम लोग वॉवेल काउंट करेंगे और एक इसका काउंट करेंगे, तो 2 वॉवेल मिल गया ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसमें 2
भावेल मिल गया, दैट मीन 2 भावेल हमारे काउंट में आ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, यानी कि बोलेंगे 2 सिलेबल है हमारे पास ये, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 2 सिलेबल है हमारे पास, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है बेबी, ठीक है, बेबी लिखा है, तो बेबी में देखो कैसे समझोगे, जैसे BABY लिखा है, तो एक BA में हमारे पास बे और ये BY, तो इस बार देखो ना बेबी ई में ये जो Y है ना वो भावेल नहीं है, वो है क्या है, कॉन्सोनेंट। बताया था मैंने ना, कॉन्सोनेंट है, बट कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड में तो आ रहा है ना, बेबी ई की मात्रा आ रही है, तो ये साउंड में प्रोनाउंसिएशन क्या दे रहा है, ई की मात्रा दे रही है, तो दैट ई कम्स अंडर द भावेल साउंड ना, तो भावेल साउंड है तो इसको हम काउंट करेंगे ना सिलेबल। तो ये हमारे पास एक सिलेबल यहाँ हो गया और एक सिलेबल ये ए से हो गया, तो 2 सिलेबल यहाँ भी मिल गया, तो इसमें भी कितना सिलेबल, 2 सिलेबल। तो इस तरीके से तुम लोगों को समझना है चीज़ों को जो मैंने समझाया है, और खुद से समझ जाओगे कितना सिलेबल किस वर्ड में दिया गया है, ठीक। तो बेबी हो गया, अब B4 हो गया। अब B4 का क्या ही बताऊँ मैं, तुम लोग कर ही सकते हो, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो इससे ये हो गया B4 में देखो ये हो गया B एक साथ पढ़ेंगे और ये एक बार 4 पढ़ेंगे, तो 4 में देखो B जब पढ़ रहे हैं तो इसमें एक आ गया हमारे पास, ठीक है, और 4 में एक हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो B4, और ये R के बाद से जो ई आया है इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया अभी जो साउंड में नहीं है उसको भावेल होते हुए भी काउंट नहीं करेंगे, और जो साउंड में भावेल है और वो कॉन्सोनेंट है फिर भी उसको काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बेबी में हमको Y को काउंट करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये है, इस तरीके से देखो, तो एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, तो 2 भावेल यहाँ पे मिल गए, और 2 भावेल मिले मतलब कि यहाँ पे 2 सिलेबल हो गए। तो बेबी हो गया, इसी तरीके से बर्थडे हो गया, बटर हो गया, डिनर हो गया, इविल हो गया, फीमेल हो गया, हेयर कट हो गया, लिटिल हो गया, लेशन हो गया, लिक्विड हो गया, स्कूटर हो गया। स्कूटर देखो, स्कूटर कू में एक आ रहा है, अट्टर में एक आ रहा है, तो स्कूटर में यहाँ पर 2 हो जाएगा। सिली हो गया, विजिट हो गया, अंडर हो गया, वाटर हो गया, ढेर सारा एग्जांपल दिया मैंने। वाटर तो पहले भी आपको समझाया था ना कि 2 सिलेबल है इसमें, तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आप लोगों को क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मज़े से पढ़ो एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। पसीना मेरा निकाल रहा है, देखो पसीना है ना, सभी को पसीना मुझे निकलता है, लेकिन मेहनत बस तुम लोग के लिए होती है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोग को बेस्ट दो, और मैं चाहूँगा कि तुम लोग रिजल्ट बेस्ट दो, ठीक है। मेहनत मैं कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ दो, ट्रस्ट है तुम लोगों का मेरे ऊपर, यही बहुत काफ़ी है। बाकी अपना मेहनत तुम लोग हमेशा बना कर रखो, एकदम बेस्ट करना है इस बार BCCL में, ठीक है। चलो अब 3 सिलेबल का एग्जाम्पल देखते हैं। 3 सिलेबल में देखो एलिफेंट लिखा हुआ है, पहले समझते हैं कि 3 सिलेबल का एग्जाम्पल हम लोग एलिफेंट को कैसे कर सकते हैं। देखो एलिफेंट लिखा हुआ है ना, तो ये एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट। अभी एलिफेंट में देखो कैसे हम लोग क्लस्टर काउंट कर यहाँ पर सिलेबल काउंट करते हैं। एलिफेंट में देखो ई जो हमारे पास एक भावेल आ गया, तो ये शुरू में ही एक बन गया, एलिफेंट एक ये हमारे पास आ गया, एलिफेंट में ये हमारे पास ये आ गया, तो ये हमारे पास कितना होगा सिलेबल, 3। क्लियर दिख रहा है ना, 3 E के बाद ई शुरू में और एक ई यहाँ पे और एक ए यहाँ पे, तो एलिफेंट। और तीनों प्रोनाउंसिएशन में काउंटर, देखो इसको पढ़ोगे तो कैसे लिखोगे, ई ली, तो ईली में हमारे पास ये क्या आ गया, ली, और इसको पढ़ोगे फैंट, ठीक ना, इसको पढ़ोगे फैंट, तो फैंट में हमारे पास एक आ गया। और इली में भी देखो इली, ई का मात्रा यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग, तो एक हमारे पास ये क्लस्टर हो गया, तो एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो कितना क्लस्टर हो गया, 3 क्लस्टर हो गया। तो सॉरी 3 क्लस्टर नहीं, बार बार क्लस्टर की मजा है, तो 3 यहाँ पे सिलेबल हो गया, ठीक है, तो 3 सिलेबल यहाँ पे हो गया, सिंपल। तो ये एलिफेंट हो गया। इसी तरह से देखो तो एलायन हो गया, ठीक ना, अल्फ़ाबेट हो गया, बनाना, बनाना भी सिंपल है, तुम लोग कर सकते हो। बनाना का देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे बनाना हो गया, देखो बा, ये हो गया ना, ये हो गया ना, तो बनाना में देखो ना, एक हमारे पास सिंपल बनाना में एक आ की मात्रा आ रही है, ये वाला ए, और एक ना में एक ये वाला ए आ रही है, और एक ये वाला ए आ रही है, तो बनाना में 3 हमको दिख तो रहा है, क्लियर। तो बनाना में भी कितना हो गया सिलेबल, 3 हो गया सिलेबल। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कितना, कि बनाना में हमारे पास 3 सिलेबल गए। तो ये बनाना हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, सेलिब्रेट हो गया, डेकोरेट हो गया, डायरेक्शन हो गया, इंजीनियर। तुम लोग इंजीनियर बनने कर रहे हो, इंजीनियर बनने वाले हो ना, तो इंजीनियर में भी देखो कितना सिलेबल है, 3, याद रख सकते हो। करना कुछ नहीं, बस चीज़ों को समझा दिया जितना ना, उतना अगर दिमाग में है तो तुम लोगों को कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा ना, सिलेबल काउंट कर सकते हो। तो ये हमारे पास इंजीनियर हो गया, एनर्जी हो गया, एक्सीलेंस हो गया, फैमिली हो गया, कंगारू हो गया, हेक्सागोन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ऑक्टागोन हो गया। ये सारे 3 सिलेबल के एग्जाम्पल हो गए। 4 सिलेबल का भी एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है ना। 4 सिलेबल में भी सेम उसी तरह से, जैसे एलिगेटर है, ठीक है। पहले समझाता हूँ एलिगेटर का, एक एक समझाता हूँ सब में, फिर तुम लोगों को चीज़ें तो क्लियर हो ही जा रही है ना। तो एक एलिगेटर लेते हैं, ठीक है, एलिगेटर। अब ये एलिगेटर में 4 सिलेबल, कैसे हुआ इसको काउंट, देखो एलिगेटर में एक हमारे पास ये तो एक आ ही गया ना, एक
और एलिगेटर में देखो एक ये हमारे पास आ गया, और एलिगेटर में हमारे पास एक ये ए आ रहा है और एक हमारे पास ये ओ आ रहा है, तो 4 हो तो गए ना। एक देखो हमारा शुरू में एक ए आया था और ये डबल एल आया था यहाँ पे, और एक फिर आई आया था, ये काउंट होगा। फिर ये जी आया था, फिर ये एक ए आया था, फिर ये बीच में टी आया था, फिर उसके बाद से एक हमारे पास ये ओ आया था, फिर इसके बाद से आ रहा था। तो देखो 1 2 3 4 सिलेबल हो गए। तो यहाँ पे कितने सिलेबल हो गए? 4 सिलेबल हो गए। तो दैट इज़ कॉल्ड द 4 सिलेबल। तो इस तरीके से तुम लोग काउंट करना, बस वॉवेल को काउंट करना है, प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखते हुए। अगर कोई ऐसा वॉवेल आ जाए जो प्रोनाउंसिएशन में है ही नहीं लेकिन वो वॉवेल है, तो फिर उसको मत मार्क कर देना। बी केयरफुल ऑल पर्सन, ठीक है, सभी लोग इसका केयरफुली देखेंगे। तो एलिगेटर हो गया, इसी तरीके से देखो एसिलेटर हो गया, एनीबॉडी हो गया। एनीबॉडी को समझते हैं ज़रा, देखो एनीबॉडी एनीबॉडी एनीबॉडी, देखो एनीबॉडी है ना, तो देखो ये एनी और ये हो गया बॉडी। एनीबॉडी में देखो ये एनी तो मैं लिखा तो एनी में भी तो 2 आ गया ना, एक ए आ गया यहाँ पास ये एनी, और देखो एनी में भी देखो ये वाई हमारे पास एज ए साउंड आ रही है, एनी ई की मात्रा दे रही है, और ई हमारे पास क्या होती है? वॉवेल साउंड होती है। तो ये हमको इसको काउंट करना पड़ा एनी, और देखो ये बॉ और ये डी में, तो बॉडी में हमारे पास एक ओ की मात्रा आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो काउंट, और हमारे पास एक वाई लास्ट में भी आ रही है, तो इसमें भी हम ये वो काउंट करेंगे। तो देखो एनी में भी 2 हो गया और बॉडी में भी 2 हो गया, तो 2 मिलकर 4 हो गए। अगर सिंपली मैं आपसे पूछ लूँ कभी कि बॉडी में बताओ कितना सिलेबल, तो क्या बताओगे? बॉडी में 2 सिलेबल है ना सर, बॉडी में 2 सिलेबल है। इस तरीके से, या मैं अलग सेपरेट पूछ लूँ कि एनी में बताओ कितना सिलेबल है, तो कितना बताओगे? 2 बताओगे ना, और दोनों मिल गया तो एनी बॉडी हो गया। एनी बॉडी में कितना? 4 सिलेबल हो गया। तो वहीं तो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना कि 4 सिलेबल यहाँ पे कैसे हुआ है। इसी तरह से कैलकुलेटर हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, डायगोनल हो गया, फरवरी हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, या हम लोग ऑपरेशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, प्रिपरेशन तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो ना, BCCLD का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देखो प्रिपरेशन यहाँ पे आ रहा है। सिक्योरिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, अंडर वाटर हो गया, वैरायटी हो गया, ये सारे 4 सिलेबल के एग्जाम्पल हो गए। अब मुझे जहाँ तक कि अंदाजा है कि 4 तक ही पूछता है सिलेबस में, 4 तक ही एग्जाम में पूछ जाते हैं, बट 5 मैंने अलग से लिख दिए हैं, 5 मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं, क्योंकि कभी सम टाइम पूछ भी लिया ना 5 सिलेबल, तो फिर 5 सिलेबल तक का तुमको ज्ञान मैं दे रहा हूँ। देखो वेजिटेशन हो गया, ठीक ना, एसोसिएशन हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, फैसिलिटी हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप चेकआउट कर लेना। ये 5 सिलेबल का है, ठीक है, 5 सिलेबल का है ऑलरेडी। तो ये पूरा चीज़ आई होप कि आपको क्लियरिटी के साथ पता चल गया होगा कि सिलेबल क्या थे और सिलेबल के कितने टाइप हैं और सिलेबल हम लोग काउंट कैसे करते हैं। ये चीज़ें आई होप कि आपको पूरा अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, और तुम लोग को ये PDF मिल जाएगा, ठीक है, ऐप पे तुम लोग को PDF मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा सा चीज़ों को तुम लोग समराइज़ करके रखना, बहुत आने वाला भविष्य में तुम लोग को काम पड़ने वाला है इससे, ठीक है। एक बार एग्जाम निकल जाएगा, फिर इस PDF को कहीं फेंक दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये PDF तब तक सेव कर करना जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं निकल जाता है। बड़ी मेहनत के साथ बनता है ये PDF। आप लोग जो देखते हो ना कि 1 घंटे में लेक्चर मेरा ख़त्म, लेकिन एक्चुअल में 1 घंटा में लेक्चर ख़त्म नहीं होता है। उस 1 घंटा को बताने के लिए हमारे 3 घंटा 4 घंटा का मेहनत अलग रहती है, ठीक ना, एक्सपीरियंस अलग रहती है, टाइम अलग रहती है, तो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती है। 1 घंटा आपको लगता है, बट मेरा 1 घंटा से ज़्यादा ही का टाइम लगता है, ठीक है। तो उसका भी थोड़ा कदर होना चाहिए था। तो मैंने जितना मेहनत से आपको चीज़ों को कंटेंट प्रोवाइड किया है, उम्मीद करता हूँ कि इतना ही मेहनत से आप इसको कंज्यूम करोगे, इतना ही मेहनत के साथ आप आगे बढ़ोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास था वो क्लस्टर और हमारे पास सिलेबल का टॉपिक था। तो क्लस्टर और सिलेबल से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। चीज़ों को बहुत बारीकी से बताया है, बहुत डेप्थ में बताया है। इतना आप कहीं भी पढ़ लोगे ना, पूरे बिहार में लिख के कहते हैं, कहीं भी पढ़ लो नहीं मिलेगा तुमको, कोई नहीं देगा, देगा ही नहीं, कोई नहीं देगा। सब कोई ऐसे आएंगे बता के चले जाएंगे। सिलेबल है देखो, इसमें दो सिलेबल है, इसमें 3 सिलेबल 4 सिलेबल, बट इतना क्लियरिटी कोई नहीं देगा कि कैसे चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना, कैसे काउंट की जा रही है। तो फिर वो चीज़ का थोड़ा सा तुम लोग कदर करो। बाकी ठीक है, अभी तक जहाँ तक पढ़े हो, किसी को कोई डाउट है तो बताना ज़रूर, हम ज़रूर बताएंगे आप लोगों को डाउट सेक्शन में। बाकी फ़िलहाल इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है। फ़िलहाल इस इंग्लिश लेक्चर में हमने कवर किया था जो सिलेबल और क्लस्टर, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेस्ट में लगवाऊंगा, टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा ऐप पे, ठीक है। सभी लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि जो चीज़ें पढ़ा हूँ मैं कितना याद रख पा रहा हूँ। क्योंकि इलेक्शन बोल रहा हूँ मैं, अभी इलेक्शन क्या ही बोल रहा हूँ, इलेक्शन नहीं, हमको बोलना चाहिए था सिलेक्शन लेने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन पे आपको फोकस करना है और सिलेक्शन के लिए आपको टेस्ट लगाना चाहिए था, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं लेक्चर रखते हैं, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।